We inspire. मित्रों, नींद हमारे जीवन का एक तिहाई हिस्सा केवल एक निष्क्रिय अवस्था नहीं है। ये एक जटिल, सक्रिय और आवश्यक प्रक्रिया है जो हमारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य की नींव रखती है। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारा शरीर स्वयं की मरम्मत करता है, हमारा मस्तिष्क दिन भर की सूचनाओं को व्यवस्थित करता है और हमारी भावनाएं संतुलित होती है। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में करोड़ों लोगों के लिए ये अनमोल वरदान एक दुर्लभ वस्तु बन गया है। इससे पहले कि हम बुद्ध की चेतना की गहराइयों में उतरें और उनके विश्राम के रहस्य को समझें, ये जानना महत्वपूर्ण है कि सामान्य रूप से अच्छी नींद के स्तंभ क्या है। विज्ञान और मनोविज्ञान ने इस पर गहन शोध किया है और कुछ स्पष्ट कारक सामने रखे हैं जो एक व्यक्ति को शांतिपूर्ण और गहरी नींद लेने में मदद करते हैं। इन्हें समझे बिना हम बुद्ध की असाधारण अवस्था की सराहना नहीं कर पाएंगे। हमारा शरीर एक जटिल मशीन की तरह है। यदि इसके कलपुर्जे ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो ये चैन से आराम नहीं कर सकता। नियमित व्यायाम, जो लोग दिन के दौरान शारीरिक रूप से सक्रिय रहते हैं, वे रात में बेहतर नींद लेते हैं। व्यायाम से शरीर का तापमान बढ़ता है और जब कुछ घंटों बाद ये गिरता है तो ये मस्तिष्क को नींद का संकेत देता है। व्यायाम तनाव हार्मोन कोर्टिसोल को कम करता है और नींद को बढ़ावा देने वाले एंडोफिन को बढ़ाता है। लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सोने से ठीक पहले तीव्र व्यायाम करना उल्टा प्रभाव डाल सकता है। संतुलित आहार, हमारा भोजन हमारी नींद की गुणवत्ता को सीधे प्रभावित करता है। सोने से पहले भारी, तला हुआ या मसालेदार भोजन करने से अपच और बेचैनी हो सकती है। वहीं कैफीन और निकोटीन जैसे उत्तेजक पदार्थ हमारे तंत्रिका तंत्र को जगाए रखते हैं, जिससे नींद आना मुश्किल हो जाता है। इसके विपरीत मैग्नीशियम और ट्रिप्टोफैन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे बादाम, केला, गर्म दूध नींद को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। हार्मोनल संतुलन, सर्केडियन रिदम हमारे शरीर में एक आंतरिक घड़ी होती है जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं। ये हमारे सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करती है। ये घड़ी प्रकाश के प्रति बहुत संवेदनशील होती है। सुबह की धूप मेलाटोनिन, नींद का हार्मोन के उत्पादन को रोकती है और हमें जगाती है, जबकि शाम का अंधेरा इसके उत्पादन को बढ़ाता है और हमें नींद के लिए तैयार करता है। जो लोग एक निश्चित समय पर सोते और जागते हैं, वे अपनी इस आंतरिक घड़ी को मजबूत करते हैं, जिससे उन्हें समय पर नींद आती है। नींद की सबसे बड़ी बाधा शरीर में नहीं बल्कि मन में होती है। एक चिंतित, तनावग्रस्त और अशांत मन कभी भी गहरे विश्राम में नहीं जा सकता। तनाव प्रबंधन, जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा शरीर लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। ये कोर्टिसोल और एड्रेनलाइन जैसे हार्मोन छोड़ता है जो हमें सतर्क रखते हैं। यदि दिन भर का तनाव रात तक बना रहता है तो शरीर और मन आराम की स्थिति में नहीं आ पाते। जो लोग ध्यान, योग, गहरी सांस लेने या अपनी हॉबी के माध्यम से तनाव का प्रबंधन करना सीख जाते हैं, वे रात में अधिक शांति से सो पाते हैं। चिंताओं से मुक्ति, वरी मैनेजमेंट, अक्सर लोग बिस्तर पर लेटते ही भविष्य की चिंताओं और अतीत के पछतावों में खो जाते हैं। ये मानसिक जुगाली, रूमिनेशन, नींद की सबसे बड़ी दुश्मन है। सफल नींद लेने वाले लोग अक्सर सोने से पहले अपने मन को खाली करने की तकनीक अपनाते हैं। वे या तो एक डायरी में अपनी चिंताएं लिख लेते हैं ताकि वे दिमाग से निकलकर कागज पर आ जाएं, या अगले दिन की योजना पहले ही बना लेते हैं, जिससे अनिश्चितता की भावना कम हो जाती है। सुरक्षा की भावना, हमारा मस्तिष्क तभी गहरी नींद की अवस्था में जाता है जब वो खुद को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करता है। एक आरामदायक, शांत, अंधेरा और ठंडा कमरा इस भावना को बढ़ावा देता है। जो लोग भावनात्मक रूप से सुरक्षित रिश्तों में होते हैं और अपने जीवन में स्थिरता महसूस करते हैं, वे भी बेहतर नींद का अनुभव करते हैं। हमारी दैनिक आदतें ये तय करती है कि हमारी रात कैसी होगी। सोने का एक निश्चित समय,
हर दिन, यहां तक कि सप्ताहांत पर भी एक ही समय पर सोना और जागना शरीर की आंतरिक घड़ी को सेट करने का सबसे प्रभावी तरीका है। एक आरामदायक सोने की रस्म, बेड टाइम रिचुअल, सोने से पहले कुछ शांत करने वाली गतिविधियां करना, जैसे गर्म पानी से नहाना, कोई किताब पढ़ना, स्क्रीन पर नहीं, हल्का संगीत सुनना या हर्बल चाय पीना, मस्तिष्क को यह संकेत देता है कि अब सोने का समय हो गया है। स्क्रीन फ्री समय, स्मार्टफोन, टैबलेट और कंप्यूटर की स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी मेलाटोनिन के उत्पादन को गंभीर रूप से बाधित करती है। जो लोग सोने से कम 1 घंटा पहले इन उपकरणों का उपयोग बंद कर देते हैं, उन्हें जल्दी और गहरी नींद आने की संभावना बढ़ जाती है। बिस्तर का सही उपयोग। हमारा मस्तिष्क साहचर्य, एसोसिएशन से सीखता है। यदि बिस्तर का उपयोग केवल सोने और अंतरंगता के लिए किया जाता है, तो मस्तिष्क बिस्तर को नींद के साथ जोड़ता है। लेकिन अगर हम बिस्तर पर काम करते हैं, खाना खाते हैं या टीवी देखते हैं, तो ये जुड़ाव कमजोर हो जाता है, जिससे नींद आना मुश्किल हो सकता है। संक्षेप में, जो लोग अच्छी नींद ले पाते हैं, वे अक्सर एक अनुशासित और संतुलित जीवन जीते हैं। वे अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, अपने मन को शांत रखने की कला जानते हैं और उनकी दैनिक आदतें उनकी नींद का समर्थन करती हैं। अब इस आधुनिक समझ की नींव पर आइए हम उस महापुरुष की यात्रा करें, जिन्होंने इन सभी सिद्धांतों को पार कर लिया और विश्राम की एक ऐसी अवस्था को प्राप्त किया जो साधारण मानव के लिए लगभग अकल्पनीय है। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जिसके मन में कोई उथल पुथल नहीं है, न अतीत का कोई बोझ, न भविष्य की कोई चिंता, जिसके हृदय में किसी के प्रति कोई द्वेष या घृणा नहीं, केवल असीम करुणा और मैत्री है, जिसकी चेतना हर पल, हर क्षण वर्तमान में स्थित है। ऐसा व्यक्ति जब अपनी आंखें बंद करेगा और शरीर को विश्राम देगा, तो उसकी नींद कैसी होगी? वो नींद केवल शारीरिक थकान मिटाने की एक प्रक्रिया नहीं होगी, वो समाधि का ही एक सहज विस्तार होगी। वो चेतना के मौन सागर में एक गहरी डुबकी होगी। यही महात्मा गौतम बुद्ध की नींद का रहस्य था। उनका रहस्य किसी तकनीक या टोटके में नहीं, बल्कि उनके पूरे जीवन, उनकी शिक्षा और उनके प्रज्ञावान मन की अवस्था में निहित था। आइए इस रहस्य की परतों को खोलें। बुद्ध की सबसे मौलिक शिक्षा यह है कि हमारे सभी दुखों, तनाव और अशांति का कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारा अपना मन है। हमारा मन 3 मूल विकारों, विष से ग्रस्त है, जो उसे एक उबलते हुए बर्तन की तरह हमेशा अशांत रखते हैं। बुद्ध ने इन तीनों विषयों को जड़ से समाप्त कर दिया था और यही उनकी परम शांति और गहरी नींद का आधार था। तृष्णा, राग या आसक्ति का अंत। साधारण मनुष्य का मन हमेशा कुछ न कुछ पाने की इच्छा में जलता रहता है। धन, प्रसिद्धि, सुख, मान्यता, ये इच्छाओं का अंतहीन मरुस्थल है। दिन भर हम जिन चीजों के पीछे भागते हैं, रात में उन्हीं के विचार और सपने हमें सोने नहीं देते। अगर मुझे वो मिल जाए, काश मैंने वो न खोया होता, ये मानसिक द्वंद्व हमें थका देता है। बुद्ध ने इच्छाओं के इस स्वभाव को समझ लिया था। उन्होंने अनासक्ति का मार्ग अपनाया। अनासक्ति का अर्थ उदासीनता नहीं, बल्कि स्वतंत्रता है। ये हर चीज को उसके स्वाभाविक रूप में स्वीकार करने की कला है, बिना उससे बंधे। उनका मन एक दर्पण की तरह था, जिस पर सब कुछ प्रतिबिंबित होता था, लेकिन कुछ भी टिकता नहीं था। जब मन में किसी चीज को पकड़ने या पाने की कोई छटपटाहट ही नहीं थी, तो रात में उसे परम विश्राम मिलना स्वाभाविक था। दोस्तों, हमारे चैनल वी इंस्पायर को सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, द्वेष, घृणा या क्रोध का शमन। क्रोध, घृणा, ईर्ष्या और किसी के प्रति मन में रखी गई गांठें हमारे तंत्रिका तंत्र में जहर घोलती है। ये भावनाएं हमारे शरीर में तनाव हार्मोन का स्तर बढ़ा देती है, जिससे हृदय गति तेज हो जाती है और मांसपेशियां तन जाती है। ऐसे उत्तेजित शरीर और मन के साथ सोना असंभव है। बुद्ध का हृदय मैत्री और करुणा का असीम सागर था।
उन्होंने हर प्राणी को अपने समान समझा। उनके मन में किसी के लिए भी भर भी द्वेष नहीं था। जो व्यक्ति अपने सबसे बड़े आलोचकों और यहां तक कि अपने हत्या का प्रयास करने वालों जैसे देवदत्त के प्रति भी करुणा रख सकता है, उसका मन कितना शांत होगा। जब मन से घृणा की अग्नि बुझ जाती है तो वो शीतल और शांत हो जाता है और नींद सहज ही गहरी हो जाती है। मोह, अज्ञान या भ्रम का नाश। मोह का अर्थ है चीजों को उनके वास्तविक स्वरूप में न देख पाना। हम नश्वर चीजों को स्थायी मान लेते हैं, दुख देने वाली चीजों में सुख खोजते हैं और मैं और मेरा के भ्रम में जीते हैं। यही अज्ञान हमें असुरक्षा, भय और चिंता से भर देता है। हम अपनी पहचान, अपनी संपत्ति, अपने रिश्तों को खोने से डरते हैं और ये डर हमारी नींद को खा जाता है। बुद्ध ने प्रज्ञा, इंसाइट के प्रकाश से इस अज्ञान के अंधकार को भेद दिया था। उन्होंने जीवन के परम सत्य, अनित्यता, सब कुछ बदल रहा है, अनात्म, कुछ भी स्थायी मैं नहीं है और दुख, आसक्ति ही दुख का कारण है का साक्षात्कार कर लिया था। जब यह बोध हो गया कि पकड़ने के लिए कुछ भी स्थायी है ही नहीं, तो खोने का भय भी समाप्त हो गया। ये निर्भयता ही उनकी शांति का स्रोत थी। जब मन इन तीनों विषयों से मुक्त हो जाता है तो वो अपनी मूल अवस्था यानी परम शांति और स्पष्टता में लौट आता है। यही शांत, स्पष्ट और मुक्त मन बुद्ध की गहरी नींद का पहला और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य था। अध्याय 2, प्रेरणादायक कहानी, अंगुलिमाल का रूपांतरण। निर्भयता से जन्मी शांति। बुद्ध की आंतरिक शांति कितनी गहरी थी, इसे समझने के लिए अंगुलिमाल की कहानी सबसे सशक्त उदाहरण है। कौशल राज्य के घने जंगलों में अंगुलिमाल नाम का एक ऐसा डाकू रहता था जिसके नाम से देश कांपता था। वो इतना क्रूर था कि लोगों को मारकर उनकी उंगलियां काट लेता और उनकी माला बनाकर पहनता था। जब उसकी माला में 999 उंगलियां पूरी हो गई तो वो अपनी 1000वीं उंगली की तलाश में था। कहते हैं उस दिन उसकी अपनी मां ही उसके पास भोजन लेकर आ रही थी और वो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए उन्हें भी मारने पर उतारू था। उसी समय महात्मा बुद्ध अपनी असीम करुणा से प्रेरित होकर ये जानते हुए भी कि अंगुलिमाल कितना खतरनाक है, अकेले उस जंगल की ओर चल पड़े। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, हे भगवान, उस रास्ते पर मत जाइए, वहां अंगुलिमाल है जो किसी पर दया नहीं करता। बुद्ध केवल मुस्कुरा दिए और आगे बढ़ते रहे। अंगुलिमाल ने दूर से एक शांत सन्यासी को अपनी ओर आते देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि इस रास्ते पर आने की हिम्मत किसने की। वो अपनी तलवार लेकर बुद्ध के पीछे दौड़ा, पर एक चमत्कार हुआ। बुद्ध सामान्य गति से चल रहे थे, लेकिन अंगुलिमाल अपनी पूरी ताकत से दौड़कर भी उनके पास नहीं पहुंच पा रहा था। वो थक गया, पसीने से लथपथ हो गया और क्रोध में चिल्लाया, ठहरो सन्यासी, रुक जाओ। बुद्ध शांति से रुके, पीछे मुड़े और अपनी करुणामय आंखों से उसे देखते हुए मधुर वाणी में कहा, मैं तो ठहर गया अंगुलिमाल, तुम कब ठहरोगे? अंगुलिमाल हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, तुम चल रहे हो और कहते हो मैं ठहर गया, मैं रुका हुआ हूं और तुम कहते हो मैं चल रहा हूं। ये कैसी पहेली है? बुद्ध ने समझाया, मैं हिंसा, हत्या और पाप के मार्ग पर चलने से हमेशा के लिए ठहर गया हूं। मेरे मन की दौड़ समाप्त हो गई है, लेकिन तुम अंगुलिमाल, तुम अभी भी क्रोध, घृणा और हिंसा के मार्ग पर दौड़ रहे हो। तुम्हारी ये दौड़ कब समाप्त होगी? तुम कब ठहरोगे? बुद्ध के शब्दों में कोई भय नहीं था, कोई निंदा नहीं थी। उनमें केवल सत्य का तेज और करुणा का अमृत था। उन शब्दों ने, उस निर्भय शांति ने अंगुलिमाल के कठोर हृदय को पिघला दिया। उसे पहली बार अपने कृत्यों की भयानकता का एहसास हुआ। उसकी तलवार हाथ से छूटकर गिर गई और वो बुद्ध के चरणों में गिरकर रोने लगा। बुद्ध ने उसे उठाया, उसे क्षमा किया और उसे संघ में दीक्षा दी।
वही खूंखार हत्यारा बाद में एक शांत, ज्ञानी और पूज्य भिक्षु बन गया। कहानी का रहस्य। ये कहानी हमें दिखाती है कि बुद्ध की नींद गहरी क्यों थी। जो व्यक्ति मौत के सामने भी इतना शांत और स्थिर रह सकता है, उसका मन सामान्य जीवन की छोटी मोटी चिंताओं से कैसे विचलित हो सकता है। उनकी नींद भय, चिंता और तनाव से पूरी तरह मुक्त थी। ये एक ऐसे मन का विश्राम था जो परम निर्भयता को उपलब्ध हो चुका था। बुद्ध की नींद का दूसरा रहस्य था उनकी निरंतर जागरूकता। वे सोते समय भी एक प्रकार से जागे रहते थे। इसका अर्थ ये नहीं कि वे शारीरिक रूप से नहीं सोते थे, बल्कि ये कि उनकी चेतना कभी भी विचारों के अनियंत्रित प्रवाह में खोती नहीं थी। साधारण व्यक्ति जब सोता है तो उसका मन सपनों और अवचेतन की दुनिया में अनियंत्रित रूप से भटकता है। दिन भर की दबी हुई इच्छाएं, भय और स्मृतियां रात में सपनों के रूप में प्रकट होती हैं, जिससे नींद अक्सर खंडित और अशांत हो जाती है। इसके विपरीत बुद्ध हर कार्य पूरी जागरूकता के साथ करते थे। चलते समय वे जानते थे कि वे चल रहे हैं, खाते समय वे जानते थे कि वे खा रहे हैं। उनकी चेतना हमेशा वर्तमान क्षण में लंगर डाले रहती थी। दिन भर का ये अभ्यास रात में भी जारी रहता था। वे अपने शरीर को विश्राम की अवस्था में जाते हुए, अपनी सांसों को धीमा होते हुए और मन को शांत होते हुए पूरी जागरूकता से देखते थे। उनकी नींद एक अनियंत्रित मानसिक गतिविधि नहीं, बल्कि एक सचेत और गहरा विश्राम था। वे नींद में प्रवेश करते थे, नींद से शासित नहीं होते थे। जब चेतना वर्तमान में स्थित होती है तो अतीत और भविष्य के भूत उसे परेशान नहीं कर सकते, और नींद एक गहरी, शांत और स्वप्न रहित अवस्था बन जाती है। बुद्ध की आंतरिक अवस्था के साथ साथ उनकी बाहरी दिनचर्या भी आदर्श नींद के लिए पूरी तरह से अनुकूलित थी। सिंह शयन, द लायंस पोस्चर बौद्ध ग्रंथ बताते हैं कि बुद्ध हमेशा अपनी दाहिनी करवट पर सोते थे। इस मुद्रा को सिंह शयन कहा जाता है। इसमें दाहिना हाथ सिर के नीचे तकिए की तरह रखा जाता है और बायां हाथ शरीर पर टिका होता है। योग और आयुर्वेद में इसे सोने की सर्वश्रेष्ठ मुद्रा माना गया है। इसका विज्ञान, दाहिनी करवट सोने से हमारी नाक का बायां स्वर, इड़ा नाड़ी या चंद्र नाड़ी अधिक सक्रिय होता है। ये नाड़ी हमारे पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र से जुड़ी है, जो शरीर को आराम और पाचन, रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में लाती है। ये शरीर को ठंडा करती है, मन को शांत करती है और गहरी नींद में जाने के लिए आदर्श स्थिति बनाती है। इसके विपरीत बाई करवट सोने से दाहिना स्वर, पिंगला नाड़ी या सूर्य नाड़ी सक्रिय होता है, जो शरीर में गर्मी और ऊर्जा बढ़ाता है। अनुशासित और सात्विक जीवन। बुद्ध का जीवन अत्यंत नियमित और अनुशासित था। वे सूर्योदय से पहले उठते, ध्यान करते, भिक्षा के लिए जाते और दिन में केवल एक बार दोपहर से पहले भोजन करते थे। उनका भोजन हल्का, सात्विक और सुपाच्य होता था। रात में भारी भोजन न करने से शरीर को पाचन पर अतिरिक्त ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती थी, जिससे वो पूरी तरह से मरम्मत और विश्राम पर ध्यान केंद्रित कर पाता था। एक अनुशासित दिनचर्या उनकी शारीरिक घड़ी, सर्केडियन रिदम, को प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य में रखती थी। सोने से पूर्व ध्यान। सोने के लिए लेटने से पहले बुद्ध और उनके भिक्षु संघ में ध्यान का अभ्यास किया जाता था। ये दिन भर के अनुभवों और विचारों को शांत करने का एक शक्तिशाली तरीका था। ये मन को जागरूक और शांत अवस्था में लाकर नींद के लिए तैयार करता था। निष्कर्ष, बुद्ध की नींद एक साधना, एक फल। महात्मा बुद्ध की गहरी नींद का रहस्य किसी एक चीज में नहीं, बल्कि उनके संपूर्ण जीवन दर्शन का एक मधुर फल था। यह राग, द्वेष और मोह से मुक्त मन का स्वाभाविक परिणाम था। ये असीम करुणा और मैत्री से भरे हृदय का सहज विश्राम था। ये निरंतर जागरूकता और वर्तमान में जीने वाली चेतना की शांति थी। ये परम निर्भयता और जीवन की अनित्यता को स्वीकार कर चुके प्रज्ञावान की समाधि थी।
और ये एक अनुशासित और प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन शैली का सुंदर उपहार था। हमारे लिए जो बुद्ध नहीं है, उनकी अवस्था एक दूर का आदर्श लग सकती है, लेकिन उनका जीवन एक दिशा सूचक है। हम भी उनकी शिक्षाओं के कुछ अंशों को अपने जीवन में उतारकर अपनी नींद और अपने जीवन की गुणवत्ता में क्रांति ला सकते हैं। सोने से पहले कुछ मिनटों का ध्यान, दिन भर में अपनी सांसों के प्रति जागरूक होने का प्रयास, मन में क्षमा और करुणा का भाव लाना और एक अनुशासित दिनचर्या अपनाना, ये छोटे कदम हमें उस परम विश्राम की ओर ले जा सकते हैं जिसका मार्ग बुद्ध ने हमें दिखाया है। अंततः बुद्ध हमें सिखाते हैं कि गहरी नींद पाई नहीं जाती, वो घटित होती है। जब हम एक शांत, संतुलित और जागरूक जीवन जीते हैं तो गहरी और शांतिपूर्ण नींद उसका सबसे सुंदर और स्वाभाविक उपोत्पाद बन जाती है। ये शरीर का नहीं, चेतना का मौन में परम विश्राम है। दोस्तों, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। दोस्तों, कपिल वस्तु के राजमहल में जहां विलासिता अपनी पराकाष्ठा पर थी, युवा राजकुमार सिद्धार्थ के लिए कोई सुख अप्राप्य नहीं था। उनके पिता राजा शुद्धोदन ने यह सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि राजकुमार के नेत्रों के समक्ष संसार का कोई भी दुख, कोई भी पीड़ा न आने पाए। उनके कक्ष रेशम के मुलायम पर्दों से सजे थे। शैया हंस के पंखों से भी अधिक कोमल गद्दों से बनी थी और रातें मंद सुगंध और धीमे संगीत से महकती रहती थी। बाहरी दुनिया के लिए सिद्धार्थ का जीवन एक स्वप्न जैसा था, एक ऐसी शांति जिसमें कोई खलल नहीं पड़ सकता था। परंतु सिद्धार्थ की नींद गहरी नहीं थी। जब महल के सभी प्रहरी, दास दासिया और स्वयं राजा शुद्धोदन गहरी निद्रा में सो रहे होते, तब सिद्धार्थ अपनी रेशमी चादरों में करवटें बदलते रहते थे। उनकी आंखें बंद होती थी, पर उनका मन जाग रहा होता था। ये मन एक अनियंत्रित घोड़े की तरह था जो विचारों के अंतहीन मैदानों में दौड़ता रहता था। कभी वो उन दीवारों के पार की दुनिया के बारे में सोचता जिनसे उसे दूर रखा गया था। वो सोचता, इस महल की सीमाओं के बाहर जीवन कैसा होगा? क्या वहां भी रातें इतनी ही शांत और सुगंधित होती हैं? अक्सर उनकी नींद सपनों से बाधित होती थी। ये स्वप्न राजसी वैभव के नहीं, बल्कि बेचैन करने वाले दृश्यों के होते थे। कभी वे एक जर्जर, कांपते हुए वृद्ध व्यक्ति को देखते जिसकी त्वचा झुर्रियों से भरी थी और जिसकी कमर झुक गई थी। कभी वे एक रोगी को देखते जो पीड़ा से कराह रहा था और जिसका शरीर घावों से भरा था। और सबसे भयावह, वे एक शव को देखते जिसे 4 लोग उठाकर ले जा रहे थे और उसके पीछे विलाप करते हुए लोग थे। वे पसीने से लथपथ होकर जाग जाते। उनका हृदय जोर जोर से धड़क रहा होता। वे उठकर बैठ जाते और कक्ष की खिड़की से बाहर अंधकार में डूबे शांत बगीचों को देखते। उन्हें अपने चारों ओर की विलासिता खोखली और अर्थहीन लगती। ये कोमल शैया, ये सुगंधित हवा, ये सब उस पीड़ा को कैसे दूर कर सकती थी जो उन्होंने अपने सपनों में देखी थी? क्या ये सब एक भ्रम था, एक सुंदर पर्दा जिसके पीछे एक भयानक सत्य छिपा हुआ था? उनकी पत्नी, सुंदर और स्नेहमयी यशोधरा, अक्सर उनकी बेचैनी को महसूस करती थी। वे नींद में पूछती, स्वामी, आप जाग रहे हैं? क्या कोई चिंता है? सिद्धार्थ धीरे से उनके केशों को सहलाते और कहते, कुछ नहीं प्रिय, बस एक बुरा सपना था, सो जाओ। परंतु वे स्वयं नहीं सो पाते थे। उनके लिए नींद शरीर को विश्राम देने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि मन के अंतहीन कोलाहल से जूझने का एक और क्षेत्र बन गई थी। उन्हें यह एहसास होने लगा था कि असली बंधन ये राजमहल की दीवारें नहीं, बल्कि स्वयं उनका अपना मन है जो उन्हें शांति से सोने नहीं देता। जिस दुनिया को उनके पिता ने दुखों से बचाने की कोशिश की थी, वो दुनिया उनके सपनों में, उनके विचारों में, उनकी बेचैनी में प्रवेश कर चुकी थी। एक रात पूर्णिमा का चंद्रमा आकाश में चमक रहा था। महल में एक भव्य उत्सव के बाद सभी संगीतकार और नर्तकियां थककर जहां तहां सो गए थे। कोई वाद्य यंत्रों पर सिर रखकर सो रहा था,
तो किसी के खुले मुख से लार बह रही थी। उनके सुंदर वस्त्र अस्त व्यस्त थे और उनके चेहरे पर थकान और बेहोशी का भाव था। सिद्धार्थ अपने कक्ष की ओर लौटते हुए उस दृश्य को देखकर ठिठक गए। कल तक जो सौंदर्य मनमोहक लग रहा था, आज वो कितना क्षणभंगुर और वीभत्स लग रहा था। उन्हें लगा जैसे ये सब एक मृत्युपरांत का दृश्य हो। उन्हें ये बोध हुआ कि संसार की हर वस्तु नश्वर है, हर सौंदर्य अस्थायी है। इस बोध ने उनकी बेचैनी को और भी गहरा कर दिया। उस रात वे अपनी मखमली शैया पर लेटे, पर उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे कांटों पर सो रहे हों। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया, उन्हें इस बेचैनी का, इन सपनों के पीछे के सत्य का और जीवन और मृत्यु के इस रहस्य का पता लगाना ही होगा। उन्हें उस नींद की तलाश थी जो केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी विश्राम दे। एक ऐसी नींद जो किसी भय, किसी चिंता से बाधित न हो। और इस गहरी सच्ची नींद की खोज ही वो पहला कदम था जो उन्हें सिद्धार्थ से बुद्ध बनाने वाले मार्ग पर ले जाने वाला था। उन्होंने अपनी सोती हुई पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल पर अंतिम दृष्टि डाली और महल के ऐश्वर्य और अपनी बेचैन रातों को हमेशा के लिए त्याग कर ज्ञान की खोज में अंधकार में विलीन हो गए। राजमहल के वैभव को त्याग कर सिद्धार्थ अब एक साधक थे। उन्होंने अपने रेशमी वस्त्रों को भिक्षुओं के खुरदुरे गेरुए वस्त्रों से बदल दिया था और अपने केशों का मुंडन कर लिया था। अब उनके पास न तो मुलायम शैया थी और न ही सुगंधित रातें। वे जंगलों, पहाड़ों और नदियों के किनारे भटकते रहे सत्य की खोज में। उस समय के भारत में ये माना जाता था कि ज्ञान प्राप्ति का मार्ग शरीर को कष्ट देने से होकर जाता है। ये धारणा थी कि शरीर की इच्छाओं और आवश्यकताओं को जितना दबाया जाएगा, आत्मा उतनी ही शुद्ध और मुक्त होगी। इसी मार्ग पर चलते हुए सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया। उन्होंने अपने भोजन को लगभग समाप्त कर दिया। वे दिन में केवल एक बेर या चावल का एक दाना खाकर रहते। उनका शरीर जो राजसी भोजन का आदी था, अब सूख कर कांटा हो गया। उनकी आंखें भीतर की ओर धंस गई और उनकी पसलियां चमड़ी के नीचे से साफ गिनी जा सकती थी। नींद, जिसे वे राजमहल में एक बेचैन करने वाली अवस्था मानते थे, अब उनके लिए एक शत्रु बन गई थी। उन्होंने नींद को जीतने का प्रण लिया। वे हफ्तों तक बिना सोए एक ही आसन में बैठे रहते। जब नींद का झोंका आता तो वे अपनी पलकों को जबरदस्ती खुला रखते। वे कांटों के बिस्तर पर लेटते ताकि शरीर को आराम न मिले और नींद ना आ पाए। वे श्मशान में जाकर सोते, जहां चारों ओर जलती चिताओं की भयावता और मृत शरीरों की गंध होती थी, ताकि मन कभी शांत न हो सके और नींद पर विजय प्राप्त की जा सके। दिन रात, सर्दी गर्मी, वे अपनी साधना में लीन रहते। शरीर की पीड़ा अपनी चरम सीमा पर थी। भूख, प्यास और नींद की कमी ने उनके शरीर को लगभग निर्जीव बना दिया था। कभी कभी वे इतने कमजोर हो जाते कि ध्यान करते करते मूर्छित होकर गिर पड़ते। परंतु इस कठोर तपस्या के बाद भी उन्हें वो शांति नहीं मिली जिसकी उन्हें तलाश थी। उनका शरीर कमजोर हो गया था, पर मन अभी भी उतना ही बेचैन था। अब मन में संसार के दुख नहीं, बल्कि शरीर की पीड़ा और तपस्या का अहंकार घूमता रहता था। नींद की कमी से उनका मन और भी भ्रमित और थका हुआ रहने लगा। उन्हें अजीब अजीब से दृश्य दिखाई देते और उनका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता था। एक दिन वे निरंजना नदी के तट पर ध्यान में बैठे थे। वे इतने दुर्बल हो चुके थे कि उनमें उठने की भी शक्ति नहीं थी। वे लगभग मृत्यु के कगार पर थे। उसी समय गांव की एक स्त्री सुजाता वहां से गुजरी। उसने सोचा कि ये कोई वृक्ष देवता है और उसने उन्हें खीर का कटोरा अर्पित किया। सिद्धार्थ ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उन्होंने खीर को देखा। उनके मन में एक द्वंद्व चला, क्या इसे स्वीकार करना उनकी तपस्या को भंग कर देगा? लेकिन फिर उन्हें अपने शरीर की स्थिति का बोध हुआ। ये शरीर
जो सत्य को जानने का एक साधन मात्र था, अब स्वयं एक बाधा बन गया था। उन्होंने महसूस किया कि वीणा के तारों को यदि बहुत अधिक कस दिया जाए तो वे टूट जाते हैं, और यदि उन्हें बहुत ढीला छोड़ दिया जाए तो उनसे संगीत नहीं निकलता। संगीत के लिए तारों का संतुलित होना आवश्यक है। यही मध्यम मार्ग का क्षण था। उन्होंने सुजाता के हाथों से खीर का कटोरा स्वीकार किया और उसे ग्रहण किया। वर्षों बाद उनके शरीर में ऊर्जा का संचार हुआ। उनके शिष्यों 5 तपस्वियों ने जब यह देखा तो उन्होंने सोचा कि सिद्धार्थ अपने मार्ग से भटक गए हैं और वे उन्हें छोड़कर चले गए। सिद्धार्थ अकेले रह गए। उन्होंने निरंजना नदी में स्नान किया और अपने दुर्बल शरीर को कुछ विश्राम दिया। उन्हें यह ज्ञान हुआ कि शरीर को अत्यधिक कष्ट देना उतना ही गलत है जितना कि राजमहल में अत्यधिक भोगविलास में लिप्त रहना। सच्ची साधना शरीर को नष्ट करने में नहीं, बल्कि मन को साधने में है। और एक थका हुआ, भूखा और नींद से वंचित शरीर एक शांत मन को धारण नहीं कर सकता। उस दिन उन्होंने निश्चय किया कि वे अब शरीर को भूखा नहीं रखेंगे और न ही नींद को अपना शत्रु समझेंगे। वे एक पीपल के वृक्ष के नीचे, जिसे बाद में बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया, एक दृढ़ संकल्प के साथ बैठ गए। जब तक मुझे परम सत्य का ज्ञान नहीं हो जाता, मैं इस स्थान से नहीं उठूंगा, चाहे मेरी त्वचा, मेरी नसें, मेरी हड्डियां ही क्यों न सूख जाए। इस बार उनकी साधना शरीर को पीड़ा देने की नहीं, बल्कि अपने मन की गहराइयों में उतरने की थी। उन्होंने अपनी चेतना को अपनी श्वास पर केंद्रित किया। उन्होंने अपने मन में उठने वाले हर विचार, हर भावना, हर भय को बिना किसी निर्णय के देखना शुरू किया। ये उनकी अंतिम परीक्षा थी। जैसे ही उनकी चेतना गहरी होने लगी, उनके मन के भीतर छिपे सारे भय और इच्छाएं मार नामक एक आसुरी शक्ति का रूप लेकर उन पर आक्रमण करने लगी। मार ने उन्हें सुंदर अप्सराओं का लालच दिया, भयावह राक्षसों से डराया और उनके मन में संदेह के बीज बोए। परंतु सिद्धार्थ अविचलित रहे। उन्होंने मार के हर प्रलोभन और हर भय को साक्षी भाव से देखा। वे समझ गए कि ये सब उनके अपने ही मन की रचना है। पूरी रात ये संघर्ष चलता रहा। ये तपस्या की थकी हुई जागृति और ज्ञान के प्रकाश के बीच की अंतिम लड़ाई थी। और जैसे ही भोर की पहली किरण ने आकाश को छुआ, सिद्धार्थ के भीतर का सारा अंधकार छंट गया। उनका मन पूरी तरह से शांत, निर्मल और प्रबुद्ध हो गया। उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया था। वे अब सिद्धार्थ नहीं, बुद्ध बन चुके थे, एक जागा हुआ व्यक्ति। और इस परम जागरण के बाद उन्होंने पहली बार उस सच्ची निद्रा और विश्राम का अनुभव किया जिसकी वे वर्षों से खोज कर रहे थे। ये नींद शरीर की थकान मिटाने वाली साधारण नींद नहीं थी। ये एक प्रबुद्ध मन की परम शांति थी। भाग 3, बुद्ध की जागरूक निद्रा और आनंद की जिज्ञासा। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपना जीवन धर्म के उपदेश और लोगों के कल्याण में समर्पित कर दिया। वे गांव-गांव, नगर-नगर पैदल यात्रा करते, लोगों को दुख, उसके कारण और उसके निवारण का मार्ग बताते। उनके साथ भिक्षुओं का एक बड़ा संघ भी चलता था, जिनमें उनके सबसे प्रिय और निकटस्थ शिष्य थे आनंद। आनंद हर क्षण बुद्ध की सेवा में रहते थे और उनकी हर गतिविधि को बहुत ध्यान से देखते थे। धीरे धीरे आनंद ने एक बहुत ही रहस्यमयी और आश्चर्यजनक बात पर ध्यान दिया, जो बुद्ध की निद्रा से संबंधित थी। 1, 2, 3 बुद्ध भी सामान्य मनुष्यों की तरह सोते थे, परंतु उनके सोने का ढंग अत्यंत विलक्षण था। वे सदैव अपनी दाईं करवट पर लेटते, एक हाथ सिर के नीचे तकिए की तरह रखते और दूसरा हाथ अपने शरीर पर। 4 इस मुद्रा को सिंहशया या शेर की निद्रा कहा जाता था। परंतु सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि बुद्ध जिस अवस्था में रात को सोते थे, सुबह तक उसी अवस्था में रहते थे। 1, 2 वे पूरी रात कभी करवट नहीं बदलते थे, न ही उनके शरीर में कोई हलचल होती थी। ऐसा लगता था जैसे कोई जीवित व्यक्ति नहीं,
बल्कि एक शांत प्रतिमा विश्राम कर रही हो। आनंद ये देखकर बहुत चकित होते थे। वे स्वयं जब सोते थे तो रात में अनगिनत बार करवटें बदलते थे। कभी कोई स्वप्न उन्हें बेचैन कर देता तो कभी शरीर की कोई पीड़ा उन्हें हिला देती। उन्होंने अन्य भिक्षुओं को भी देखा था। वे सब भी नींद में हिलते डुलते और करवटें बदलते थे, पर बुद्ध का इस तरह स्थिर होकर सोना किसी चमत्कार से कम नहीं था। ये जिज्ञासा आनंद के मन में कई महीनों तक घूमती रही। वे सोचते, तथागत दिन भर इतना परिश्रम करते हैं, सैकड़ों मीलों पैदल चलते हैं, अनगिनत लोगों को उपदेश देते हैं, उनका शरीर तो हमसे कहीं अधिक थकता होगा, फिर भी वे इतनी शांति और स्थिरता से कैसे सो सकते हैं? क्या उन्हें नींद में कोई स्वप्न नहीं आते? क्या उन्हें शरीर के थकने का अनुभव नहीं होता? एक रात आनंद की नींद जल्दी खुल गई। उन्होंने देखा बुद्ध अपनी उसी स्थिर मुद्रा में लेटे हुए थे। उनके चेहरे पर परम शांति का भाव था और उनकी श्वास अत्यंत धीमी और लयबद्ध चल रही थी। आनंद अपनी जिज्ञासा को और अधिक नहीं रोक पाए। उन्होंने सोचा कि यह प्रश्न पूछने का सही समय नहीं है, पर वे स्वयं को रोक नहीं सके। वे धीरे से बुद्ध के पास गए और उनके चरणों के पास बैठकर धीमे स्वर में बोले, तथागत, मुझे क्षमा करें कि मैं आपके विश्राम में बाधा डाल रहा हूं, परंतु मेरे मन में एक प्रश्न है जो मुझे कई दिनों से बेचैन कर रहा है। 3 बुद्ध ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में नींद का कोई चिन्ह नहीं था, बल्कि वही करुणा और जागरूकता थी जो दिन में होती थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, पूछो आनंद। आनंद ने कहा, भंते, मैं वर्षों से आपको देख रहा हूं। आप जिस अवस्था में रात को सोते हैं, सुबह तक उसी अवस्था में रहते हैं। आप पूरी रात 1 इंच भी नहीं हिलते, जबकि हम सब रात भर करवटें बदलते रहते हैं। इसका क्या रहस्य है? आप ये कैसे कर पाते हैं? बुद्ध के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। उन्होंने कहा, आनंद, प्रश्न ये नहीं है कि मैं नींद में क्यों नहीं हिलता, प्रश्न यह है कि तुम और बाकी लोग नींद में क्यों हिलते हो। आनंद ने आश्चर्य से कहा, हम इसलिए हिलते हैं क्योंकि हमारा शरीर थका होता है या हमें बेचैन करने वाले स्वप्न आते हैं। बुद्ध ने समझाया, नहीं आनंद, शरीर का हिलना केवल एक लक्षण है, असली कारण तो मन है। 1 जब कोई साधारण व्यक्ति सोता है तो केवल उसका शरीर सोता है, उसका मन नहीं। मन रात भर सपनों की दुनिया में भटकता रहता है। वो दिन भर की इच्छाओं, भयों, चिंताओं और अधूरी बातों को सपनों के रूप में बुनता है। जब मन में हलचल होती है तो वो हलचल शरीर में भी प्रकट होती है और व्यक्ति करवटें बदलता है। 1 उन्होंने आगे कहा, आनंद, क्या तुमने कभी किसी मृत शरीर को अपनी अवस्था बदलते हुए देखा है? आनंद ने न में सिर हिलाया। बुद्ध बोले, उसी प्रकार जब मैं सोने जाता हूं तो मैं अपने मन को पूरी तरह से शांत कर देता हूं। मेरे भीतर अब कोई इच्छा, कोई द्वेष, कोई चिंता शेष नहीं रही। मेरा मन पूरी तरह से वर्तमान में स्थित है। इसलिए जब मेरा शरीर सोता है तो वो एक मृत शरीर की भांति हो जाता है, पूरी तरह से स्थिर और शांत। मन में कोई हलचल नहीं होती, इसलिए शरीर में भी कोई हलचल नहीं होती। 1 आनंद ने एक और प्रश्न पूछा, तो क्या आप सोते नहीं हैं? क्या आप नींद में भी जागृत रहते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, इसे इस तरह समझो आनंद, जब एक सामान्य व्यक्ति सोता है तो वो अचेतन हो जाता है, उसे अपने आसपास का कोई ज्ञान नहीं रहता। 3 लेकिन जब मैं सोता हूं तो मेरा शरीर गहरा विश्राम करता है, पर मेरी जागरूकता का दीपक जलता रहता है। 1 मैं अपनी श्वास के आने जाने के प्रति सजग रहता हूं। मैं अपने शरीर की शांति के प्रति सजग रहता हूं। मेरी नींद भी एक प्रकार का ध्यान ही है, एक गहरी समाधि की अवस्था है जिसमें शरीर विश्राम में होता है और चेतना पूरी तरह से जागृत रहती है। 4 5 ये सुनकर आनंद की आंखें खुल गई। उन्हें समझ आया कि बुद्ध की नींद केवल शारीरिक विश्राम नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अवस्था थी। ये उनके मन पर पूर्ण नियंत्रण और उनकी आंतरिक शांति का प्रतीक थी।
ये उस परम विश्राम की अवस्था थी जहां शरीर और मन दोनों पूरी तरह से शांत हो जाते हैं, परंतु चेतना का प्रकाश निरंतर जलता रहता है। उस दिन के बाद आनंद जब भी बुद्ध को सोते हुए देखते तो उनके मन में केवल श्रद्धा और सम्मान का भाव उत्पन्न होता। वे समझ गए थे कि बुद्ध का जागरण केवल दिन में ही नहीं बल्कि उनकी नींद में भी प्रकट होता है। वे सचमुच एक जागे हुए व्यक्ति थे। बुद्ध की शांत और जागरूक निद्रा की ख्याति धीरे धीरे चारों ओर फैलने लगी। लोग उनके पास केवल दुख और जीवन के रहस्यों को जानने के लिए ही नहीं बल्कि अपनी दैनिक समस्याओं के समाधान के लिए भी आने लगे। इनमें से एक बहुत ही आम समस्या थी नींद न आना। एक बार श्रावस्ती में एक बहुत ही धनी व्यापारी जिसका नाम सुदत्त था बुद्ध के पास आया। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, बड़े बड़े गोदाम अनाज से भरे थे और उसके व्यापार का विस्तार कई राज्यों तक था, परंतु वो अपनी नींद से बहुत परेशान था। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवन, मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, फिर भी मैं रात को चैन की नींद नहीं सो पाता। जैसे ही मैं बिस्तर पर जाता हूं मेरा मन विचारों से भर जाता है। मुझे चिंता होती है कि कहीं मेरे गोदामों में आग न लग जाए, कहीं लुटेरे मेरा धन न लूट ले या कहीं व्यापार में कोई बड़ा घाटा न हो जाए। मैं रात भर करवटें बदलता रहता हूं और सुबह थका हुआ और बेचैन उठता हूं। कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। बुद्ध ने करुणा भाव से उसकी ओर देखा और कहा, सुदत्त, तुम्हारी समस्या तुम्हारी संपत्ति नहीं बल्कि संपत्ति के प्रति तुम्हारा मोह है। तुम सोते समय भी अपने धन को अपने मन में ढोते रहते हो। तुम अपने शरीर को तो बिस्तर पर लिटा देते हो पर अपने मन को अपने गोदामों और तिजोरियों की पहरेदारी पर लगा देते हो। भला ऐसा मन शांत कैसे हो सकता है? बुद्ध ने उसे एक सरल उपाय बताया। आज रात जब तुम सोने जाओ तो बिस्तर पर बैठकर कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद करना। मन में ये विचार करना, मैंने दिन भर परिश्रम किया, अब ये शरीर और मन विश्राम का अधिकारी है। रात के लिए मैं अपनी सभी चिंताओं, अपने धन और अपने व्यापार को इस बिस्तर के बाहर छोड़ता हूं। सुबह उठकर मैं इन्हें फिर से देख लूंगा, पर अभी विश्राम का समय है। इसके बाद अपने मन में उन सभी लोगों के प्रति कृतज्ञता का भाव लाओ जिन्होंने तुम्हारे जीवन में योगदान दिया है और उन सभी को क्षमा कर दो जिनसे तुम्हारे मन में कोई द्वेष है। अपने मन को पूरी तरह से हल्का और खाली करके सोने का प्रयास करो। सुदत्त ने उस रात वैसा ही किया। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि कई वर्षों बाद उसे उस रात गहरी और शांत नींद आई। उसने सीखा कि सच्ची नींद धन के बिस्तरों पर नहीं बल्कि चिंता मुक्त मन में आती है। एक अन्य अवसर पर मगध के राजा बिंबिसार बुद्ध से मिलने आए। वे बुद्ध के बड़े अनुयायी थे, पर उस दिन उनके चेहरे पर तनाव और थकावट साफ दिख रही थी। राजा ने कहा, तथागत, मैं कई रातों से सो नहीं पाया हूं। मुझे भयानक सपने आते हैं। मैं सपनों में युद्ध के मैदान देखता हूं, रक्तपात और मृत्यु का तांडव देखता हूं। मैं अपने शत्रुओं को मुझ पर आक्रमण करते हुए देखता हूं। मैं चीखते हुए जाग जाता हूं और फिर पूरी रात सो नहीं पाता। इन सपनों ने मेरी शांति छीन ली है। बुद्ध ने कहा, राजन, तुम्हारे स्वप्न तुम्हारे दिन भर के कर्मों और विचारों का ही प्रतिबिंब है। एक राजा के रूप में तुम्हारा मन दिन भर युद्ध, राजनीति, षड्यंत्र और राज्य की सुरक्षा की चिंताओं में उलझा रहता है। जो बीज तुम दिन में बोते हो, रात को सपनों में उन्हीं की फसल काटते हो। बुद्ध ने उन्हें सलाह दी, सोने से ठीक पहले कुछ समय के लिए राजकाज की सभी चिंताओं से स्वयं को मुक्त कर लो। एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताओ, मधुर संगीत सुनो या किसी शांत स्थान पर बैठकर अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करो। अपने मन में सभी प्राणियों के लिए मैत्री और करुणा का भाव विकसित करो। अपने शत्रुओं के लिए भी मन में यह संकल्प करो, इस जगत में किसी से मेरा बैर नहीं है।
जब तुम्हारा मन दिन के अंत में शांति, प्रेम और करुणा से भरा होगा, तो तुम्हारे सपनों में भी शांति और सौहार्द ही प्रतिबिंबित होगा। राजा बिंबिसार ने बुद्ध की शिक्षा को अपने जीवन में उतारा। उन्होंने सोने से पहले ध्यान और मैत्री भावना का अभ्यास शुरू किया और धीरे धीरे उनके बुरे सपने समाप्त हो गए और वे पुनः शांतिपूर्ण निद्रा का अनुभव करने लगे। एक बार बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे तो उन्होंने एक किसान को देखा जो बहुत चिंतित और परेशान था। उसका नाम नंद था। बुद्ध ने उसकी चिंता का कारण पूछा। नंद ने कहा, भगवान, इस वर्ष वर्षा बहुत कम हुई है, मेरी फसल सूख रही है। अगर फसल नहीं हुई तो मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा और राजा का कर कैसे चुकाऊंगा? इसी चिंता में मुझे रात रात भर नींद नहीं आती। मैं बस अपनी सूखती फसल के बारे में सोचता रहता हूं। बुद्ध ने उससे कहा, नंद, क्या तुम्हारे रात भर जागने और चिंता करने से वर्षा हो जाएगी? किसान ने कहा, नहीं भगवान। बुद्ध बोले, तो फिर तुम उस चीज के लिए अपनी नींद क्यों खराब कर रहे हो जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है? तुमने अपना कर्म किया, तुमने बीज बोए, तुमने परिश्रम किया। अब परिणाम प्रकृति के हाथ में है। व्यर्थ चिंता करने से तुम अपनी ऊर्जा और स्वास्थ्य दोनों खो रहे हो। जब तुम रात को अच्छी नींद लोगे तो सुबह उठकर नए उत्साह और शक्ति के साथ काम कर पाओगे। हो सकता है तुम कोई और समाधान खोज सको, जैसे कुआं खोदना, पर एक थका हुआ और चिंताग्रस्त मन कभी सही समाधान नहीं खोज सकता। बुद्ध ने उसे सिखाया कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और परिणाम की चिंता से मुक्त रहना चाहिए। जब हम अपने मन को व्यर्थ की चिंताओं से मुक्त कर लेते हैं, तभी हमें सच्ची शांति और गहरी नींद मिल सकती है। इन कथाओं के माध्यम से बुद्ध ने लोगों को सिखाया कि नींद का सीधा संबंध हमारे मन की अवस्था से है। एक शांत, संतुलित और चिंता मुक्त मन ही गहरी और आरामदायक नींद की कुंजी है। जैसे जैसे बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार हुआ, उनके शिष्य ये समझने लगे कि बुद्ध के लिए नींद केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक अभ्यास है। ये उनके दिन भर के सचेत अभ्यास का ही एक विस्तार था। उन्होंने अपने वरिष्ठ शिष्यों जैसे सारिपुत्र और महाकश्यप को निद्रा को ध्यान की एक विधि के रूप में समझाया। एक शाम जेतवन विहार में जब भिक्षु अपने रात्रि विश्राम की तैयारी कर रहे थे, बुद्ध ने उन्हें संबोधित किया। उन्होंने कहा, भिक्षुओं, जिस प्रकार तुम दिन में चलते, बैठते और भिक्षा मांगते समय अपनी जागरूकता बनाए रखते हो, उसी प्रकार सोते समय भी अपनी जागरूकता को बनाए रखना सीखो। निद्रा को अचेतन अवस्था मत बनने दो, बल्कि इसे एक सचेत विश्राम में बदलो। एक युवा भिक्षु ने पूछा, भगवान, ये कैसे संभव है? जब नींद आती है तो चेतना खो जाती है। बुद्ध ने समझाया, इसका अभ्यास धीरे धीरे होता है। जब तुम सोने के लिए लेटो तो 4 बातों का ध्यान रखो। 1. शरीर का शिलान्यास। सबसे पहले अपने शरीर को धन्यवाद दो। ये शरीर जिसने दिन भर तुम्हारा साथ दिया, अब विश्राम का पात्र है। 4. इसे पूरी तरह से ढीला छोड़ दो। अपनी दाई करवट पर सिंहशया में लेटो। ये मुद्रा शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करती है और मन को शांत रखने में सहायक है। 2. श्वास का अवलोकन। इसके बाद अपनी पूरी चेतना को अपनी श्वास पर ले आओ। श्वास कैसे भीतर आ रही है और कैसे बाहर जा रही है, बस इसके साक्षी बने रहो। श्वास को नियंत्रित करने का प्रयास मत करो, बस उसे देखो। जैसे कोई द्वारपाल द्वार पर आने जाने वालों को देखता है, वैसे ही तुम अपनी श्वास के प्रति सजग रहो। ये अभ्यास मन को विचारों के जाल से हटाकर वर्तमान क्षण में ले आता है। 3. मन की शुद्धि। सोने से पहले अपने मन को दिन भर के बोझ से मुक्त करो। यदि दिन में किसी के प्रति तुम्हारे मन में क्रोध या द्वेष आया हो, तो उसे क्षमा कर दो। यदि तुमसे कोई भूल हुई हो, तो उसके लिए पश्चाताप करो। अपने मन में सभी प्राणियों के प्रति मैत्री, करुणा और मंगल की कामना करो। एक शुद्ध और हल्का मन ही शांति से सो सकता है।
4. जागरूकता में प्रवेश। श्वास को देखते देखते और मन को शांत करते करते तुम धीरे धीरे नींद और जागृति के बीच की एक अवस्था में पहुंचोगे। ये वो क्षण है जब चेतना खोने लगती है। इसी क्षण तुम्हें सबसे अधिक जागरूक रहना है। प्रयास करो कि तुम स्वयं को नींद में उतरते हुए देख सको। यदि तुम इस संक्रमण के क्षण में अपनी जागरूकता बनाए रख सके तो तुम्हारी नींद एक गहरी ध्यान की अवस्था बन जाएगी। बुद्ध ने आगे कहा, जब तुम इस तरह सचेत होकर सोने का अभ्यास करोगे तो तुम्हारी नींद गहरी और छोटी हो जाएगी। तुम्हें कम घंटों की नींद में भी अधिक ताजगी और ऊर्जा का अनुभव होगा। तुम्हारे स्वप्न या तो आएंगे ही नहीं या वे भी शांत और स्पष्ट होंगे, और धीरे धीरे एक ऐसी अवस्था आएगी जब शरीर सो रहा होगा पर तुम्हारी चेतना का दिया भीतर निरंतर जलता रहेगा। तब नींद और ध्यान में कोई भेद नहीं रह जाएगा। तब निद्रा ही समाधि बन जाएगी। बुद्ध के लिए निद्रा अज्ञान का अंधकार नहीं बल्कि चेतना के आंतरिक प्रकाश में विश्राम करने का अवसर थी। ये एक ऐसी अवस्था थी जहां बाहरी दुनिया से संपर्क टूट जाता था लेकिन स्वयं से संपर्क और भी गहरा हो जाता था। उनका जीवन एक अखंड जागरूकता का प्रवाह था जो जागते हुए भी और सोते हुए भी निरंतर बना रहता था। यही कारण था कि वे सुबह उठते ही उतने ही तरोताजा और शांत दिखाई देते थे जितने वे दिन भर रहते थे। उनकी नींद उनके प्रबुद्ध जीवन का ही एक शांत और मौन अध्याय थी। भाग 6, महापरिनिर्वाण अंतिम महानिद्रा। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध का शरीर अब जीर्ण हो चला था। उन्होंने अपना पूरा जीवन धर्म के प्रचार और लोगों को सत्य का मार्ग दिखाने में लगा दिया था। अब उन्हें यह आभास हो गया था कि उनके महापरिनिर्वाण अर्थात इस भौतिक शरीर को त्यागने का समय निकट आ गया है। वे अपने शिष्यों के साथ कुशीनगर पहुंचे और वहां के शालवन में 2 शाल वृक्षों के बीच अपना अंतिम विश्राम स्थल चुना। उनका शरीर अत्यधिक पीड़ा में था पर उनके मुख पर वही चिरपरिचित शांति और करुणा का भाव था। उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद को बुलाया और कहा, आनंद, इन 2 शाल वृक्षों के बीच मेरे लिए आसन तैयार करो। मैं थक गया हूं और लेटना चाहता हूं। आनंद ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से उनके लिए आसन बिछाया। बुद्ध अपनी उसी परिचित सिंहशैफ मुद्रा में लेट गए, अपनी दाई करवट, एक हाथ सिर के नीचे और दूसरा शरीर पर, मुख पश्चिम की ओर। 4, 5 ये वही जागरूक निद्रा की मुद्रा थी जिसमें वे जीवन भर सोते आए थे। चारों ओर भिक्षुओं का विशाल समूह एकत्र हो गया था। वे सभी अपने गुरु के अंतिम क्षणों को देखकर अत्यंत दुखी थे। हवा में शांति तो थी पर एक गहरे शोक की उदासी भी थी। बुद्ध ने अपनी अंतिम शिक्षाएं दी। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मत भूलो आनंद, संसार की सभी रचित वस्तुएं नश्वर हैं। अपने मोक्ष के लिए स्वयं परिश्रम करो। अब दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। उन्होंने सभी भिक्षुओं को संबोधित करते हुए पूछा, क्या किसी के मन में मेरे धर्म या मार्ग के विषय में कोई संदेह या प्रश्न है? यदि हो तो अभी पूछ लो, ताकि बाद में तुम्हें यह पछतावा न रहे कि तथागत के सम्मुख होते हुए भी हमने पूछा नहीं। सभी भिक्षु मौन रहे। बुद्ध की शिक्षाएं इतनी स्पष्ट और पूर्ण थी कि किसी के मन में कोई संदेह नहीं था। इसके बाद बुद्ध मौन हो गए। उन्होंने अपनी चेतना को धीरे धीरे ध्यान की गहराइयों में उतारना शुरू किया। वे एक के बाद एक ध्यान के विभिन्न स्तरों, झानों में प्रवेश करते गए और फिर उनसे बाहर आए। ये उनकी चेतना की अंतिम यात्रा थी, बाहरी संसार से आंतरिक शून्यता की ओर। अंत में उनकी श्वास धीरे धीरे शांत होती गई और फिर पूरी तरह से रुक गई। उन्होंने अपने भौतिक शरीर को उसी परम शांति और जागरूकता के साथ त्यागा जिसके साथ वे जीवन भर जिए और सोए थे। उनके चेहरे पर कोई पीड़ा, कोई भय या कोई चिंता नहीं थी, केवल एक शांत मुस्कान थी। 4, 5 उनकी ये अंतिम निद्रा, जिसे संसार ने मृत्यु कहा, वास्तव में मृत्यु नहीं थी।
ये महापरिनिर्वाण था, परम शांति में विलीन हो जाना। ये उस चक्र का अंत था जो राजमहल की बेचैन रातों से शुरू हुआ था, तपस्या की थकी हुई जागृति से गुजरा था और बोधि वृक्ष के नीचे परम ज्ञान में परिणत हुआ था। बुद्ध की निद्रा की कहानी केवल उनके सोने के तरीके की कहानी नहीं है। ये मन की यात्रा की कहानी है, एक बेचैन और अशांत मन से एक पूर्ण शांत, स्थिर और प्रबुद्ध मन तक की यात्रा। ये हमें सिखाती है कि सच्ची शांति और सच्चा विश्राम बाहरी सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन को साधने में निहित है। जिस प्रकार बुद्ध ने अपनी नींद को एक साधना बना लिया था, उसी प्रकार हम भी अपनी नींद को एक अवसर बना सकते हैं, दिन भर के तनाव और चिंताओं से मुक्त होने का, अपने मन को शांत करने का और एक नई सुबह में नई ऊर्जा और जागरूकता के साथ प्रवेश करने का। बुद्ध की निद्रा हमें यह संदेश देती है कि यदि जीवन जागरूकता से जिया जाए तो नींद भी समाधि बन सकती है और मृत्यु भी महाशांति का उत्सव बन सकती है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, राजप्रासाद में रात्रि का आगमन एक उत्सव की तरह होता था। जब बाहरी दुनिया अंधकार और मौन में डूब जाती, तब महल के भीतर एक दूसरी दुनिया जीवंत हो उठती थी। सहस्रों दीपक अपने स्वर्ण प्रकाश से दीवारों पर उकेरी गई कलाकृतियों को नचाते, हवा में चंदन और केशर की सुगंध तैरती और दूर किसी कक्ष से आती वीणा की मंदमधुर ध्वनि वातावरण में एक मादक शांति घोल देती थी। इस ऐश्वर्य के केंद्र में थे युवा राजकुमार सिद्धार्थ, जिनके लिए उनके पिता राजा शुद्धोदन ने दुखों से रहित एक अभेद्य संसार की रचना की थी। सिद्धार्थ की शैया साधारण नहीं थी। उसे मिस्र से मंगाई गई मुलायम मलमल से बनाया गया था और हंस के सबसे कोमल पंखों से भरा गया था। उस पर लेटना ऐसा था मानो बादलों पर विश्राम कर रहे हों। उनकी सेवा में लगी दासियां उनके पैर दबाती, पंखा झलती और तब तक नहीं हटती जब तक राजकुमार की पलकें भारी न हो जाए। हर वो साधन उपलब्ध था जो एक गहरी, स्वप्नहीन और सुखद निद्रा सुनिश्चित कर सके। परंतु विडंबना ये थी कि इस समस्त विलासिता के बीच सिद्धार्थ की नींद उथली और बेचैन थी। जब महल के प्रहरी भी ऊँघने लगते और रात्रि अपने गहनतम प्रहर में होती, सिद्धार्थ अक्सर जाग जाते थे। उनका शरीर तो मखमली गद्दों के आराम में डूबा होता, पर उनका मन एक अनियंत्रित सारथी की तरह विचारों के बीहड़ वन में भटकता रहता। वो उन दीवारों के पार की दुनिया के बारे में सोचता जिसे उसने कभी अपनी आंखों से नहीं देखा था, केवल सुना था। वो कल्पना करता, क्या इस सुनहरे पिंजरे के बाहर भी रातें इतनी ही शांत और सुरक्षित होती हैं? क्या उन लोगों को भी ऐसी ही आरामदायक नींद आती है जिनके पास ऐसी शैया नहीं है? उनकी नींद अक्सर सपनों से खंडित हो जाती थी। ये स्वप्न वैभव और सुख के नहीं, बल्कि उन दृश्यों के होते थे जिन्हें उनके पिता ने उनसे छुपाने का हर संभव प्रयास किया था। कभी वे सपने में देखते कि उनका सुंदर बलिष्ठ शरीर जर्जर हो गया है, त्वचा पर झुर्रियों का जाल बिछ गया है और वे एक लाठी के सहारे कांपते हुए चल रहे हैं। वे भय से जाग जाते, अपने युवा हाथों को देखते और राहत की सांस लेते, पर मन में एक प्रश्न चुभता रहता, क्या मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा? किसी रात वे सपने में स्वयं को असहनीय पीड़ा से करहाते हुए देखते। उनका शरीर किसी अज्ञात रोग से ग्रस्त होता और लोग उनसे दूर भाग रहे होते। उनकी नींद खुल जाती, उनका गला प्यास से सूख रहा होता। वे उठकर पानी पीते, पर मन की बेचैनी शांत नहीं होती। और सबसे भयावह वो स्वप्न था जिसमें वे स्वयं को एक अर्थी पर लेटे हुए देखते। चारों ओर उनके प्रियजन, यशोधरा, उनके पिता सभी विलाप कर रहे होते। लोग उन्हें श्मशान की ओर ले जा रहे होते। वे चीखना चाहते, बताना चाहते कि मैं जीवित हूं, पर उनकी आवाज नहीं निकलती। वे पसीने से लथपथ, हाफते हुए जागते। उनका हृदय इतनी जोर से धड़कता मानो छाती तोड़कर बाहर आ जाएगा। वे उठकर खिड़की के पास बैठ जाते और बाहर चांदनी में नहाए शांत उपवन को देखते। उन्हें ये महल, ये वैभव, ये सुख सुविधा
सब एक बड़ा धोखा, एक सुंदर भ्रम प्रतीत होता। ये सब उस आने वाले सत्य को कैसे रोक सकता था जिसे वे अपने सपनों में देख रहे थे। वायलिस, मेलोडी एट लामोट, उनकी पत्नी राजकुमारी यशोधरा उनकी इस बेचैनी को समझती थी। वे अक्सर नींद में उनकी तनी हुई भौहों और बेचैन सांसों को महसूस करती थी। वे प्रेम से पूछती, स्वामी क्या हुआ, कोई बुरा सपना देखा? सिद्धार्थ केवल मुस्कुराकर रह जाते। वे अपनी आंतरिक उथल पुथल से यशोधरा की शांति भंग नहीं करना चाहते थे। वे कहते, कुछ नहीं प्रिय, तुम आराम करो। परंतु वे स्वयं आराम नहीं कर पाते थे। उनके लिए नींद अब शरीर को विश्राम देने वाली अवस्था नहीं, बल्कि मन के अंतहीन युद्ध का मैदान बन चुकी थी। उन्हें यह तीव्रता से अनुभव होने लगा था कि असली बंधन ये राजमहल की दीवारें नहीं, बल्कि स्वयं उनका अपना मन है जो उन्हें सत्य से भागने नहीं दे रहा, जिस दुख को बाहर रोक दिया गया था। वो सपनों के रास्ते उनके भीतर प्रवेश कर चुका था। एक रात महल में वसंतोत्सव का भव्य आयोजन था। देर रात तक चले नाच गाने और मदिरापान के बाद सभी थककर चूर हो गए थे। जब सिद्धार्थ अपने कक्ष की ओर लौट रहे थे तो उन्होंने उस सभा कक्ष का दृश्य देखा जो नर्तकियां कुछ घंटे पहले अपने सौंदर्य और कला से सबको मोहित कर रही थी। वे अब जहां तहां बेसुध पड़ी थी। किसी के खुले मुंह से लार बह रही थी, किसी के वस्त्र अस्त व्यस्त थे और उनके चेहरों पर सौंदर्य नहीं, केवल थकान और बेहोशी थी। वाद्य यंत्र एक कोने में लावारिस पड़े थे। ये दृश्य सिद्धार्थ के हृदय में एक तीर की तरह चुभ गया। उन्हें लगा जैसे ये उत्सव का अंत नहीं, बल्कि जीवन के अंत का एक छोटा सा रूपक हो। जो सौंदर्य और यौवन अभी इतना आकर्षक लग रहा था, वो नींद की एक रात में ही इतना विभत्स हो सकता है, तो वृद्धावस्था और मृत्यु में क्या होता होगा। उस रात वे अपनी रेशमी शैया पर लेटे, पर उन्हें लगा जैसे वे कांटों पर लेटे हों। उन्हें अपनी ये आरामदायक नींद एक अचेतन अवस्था, एक प्रकार की छोटी मृत्यु लगने लगी, जो उन्हें हर सुबह उसी भ्रम में वापस ले आती थी। उन्हें एक ऐसी जागृति की तलाश थी, एक ऐसी नींद की तलाश थी जो इस भ्रम से परे हो, एक ऐसी नींद जिसमें कोई भय न हो, कोई दुस्वप्न न हो, केवल परम शांति हो। उन्होंने अपनी सोती हुई पत्नी यशोधरा और अपने नवजात पुत्र राहुल को अंतिम बार देखा। उनके मन में मोह का एक क्षण आया, पर सत्य की प्यास उस मोह से कहीं अधिक प्रबल थी। उसी रात उन्होंने महल के सुख, अपनी बेचैन रातों और स्वर्ण निद्रा के इस भ्रम को हमेशा के लिए त्याग दिया। वे ज्ञान की खोज में, उस परम शांतिपूर्ण निद्रा की खोज में निकल पड़े जहां कोई दुस्वप्न न पहुंच सके। ये एक ऐसी यात्रा की शुरुआत थी जो उन्हें नींद के साधारण अर्थ से बहुत आगे, चेतना के सर्वोच्च शिखर तक ले जाने वाली थी। राजमहल के मखमल को त्याग कर सिद्धार्थ ने कठोर धरती को अपना बिछौना बना लिया था। अब वे एक साधक थे जिनके पास गेरुए वस्त्रों और एक भिक्षा पात्र के सिवा कुछ नहीं था। वे गुरुओं की खोज में, ज्ञान की तलाश में भटक रहे थे। उस समय भारत में यह प्रबल मान्यता थी कि सत्य तक पहुंचने का मार्ग शरीर को तपाने से, उसे कष्ट देने से होकर जाता है। यह माना जाता था कि शरीर की इच्छाएं ही मन को भटकाती हैं, और यदि शरीर को ही जीत लिया जाए तो मन स्वतः वश में आ जाएगा। नींद, जिसे शरीर का सुख और आवश्यकता माना जाता था, इस मार्ग में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक थी। सिद्धार्थ ने इसे जीतने का निश्चय किया। उन्होंने उन तपस्वियों का अनुसरण किया जो नींद को शत्रु मानते थे। उन्होंने हठयोग के कठिन अभ्यासों द्वारा नींद पर विजय पाने की कोशिश की। वे कई कई दिनों तक बिना सोए पद्मासन में बैठे रहते। जब पलकें भारी होने लगती और शरीर विश्राम के लिए गिड़गिड़ाता, तो वे अपनी आंखों में उंगली डालकर उन्हें खुला रखने का प्रयास करते। जब नींद का झोंका उन्हें मूर्छित करने लगता, तो वे उठकर ठंडे पानी से स्नान कर लेते या तेज तेज चलने लगते। उन्होंने भोजन का त्याग कर दिया।
ये सोचकर कि भूखे पेट नींद नहीं आएगी। वे दिन में केवल एक बेर या चावल का एक दाना खाकर रहते। उनका राजसी शरीर, जो पौष्टिक भोजन का आदी था, सूख कर कांटा हो गया। त्वचा हड्डियों से चिपक गई, पेट पीठ से जा लगा और आंखें भीतर की ओर धंस गई, मानो खोपड़ी में 2 गहरे गड्ढे हों। शरीर दुर्बल हो गया, पर नींद का आक्रमण और भी प्रबल हो गया। अब नींद चेतना पर एक मीठे प्रलोभन की तरह नहीं, बल्कि एक हिंसक शत्रु की तरह हमला करती थी। कमजोरी के कारण उन्हें हर समय चक्कर आते और वे जहां तहां गिर पड़ते। नींद की इस जबरदस्त खींचतान में उनका मन और भी अशांत हो गया। ध्यान में बैठने पर उन्हें शांति नहीं, बल्कि अजीब अजीब से दृश्य और भयानक आवाजें सुनाई देती थी। ये नींद पर विजय नहीं, बल्कि नींद की कमी से उत्पन्न हुआ मानसिक भ्रम था। उन्होंने और भी कठोर मार्ग अपनाए। वे रातें श्मशानों में बिताते, जहां जलती चिताओं की लपटें, अधजले शरीरों की गंध और सियारों का हुआ किसी को भी सोने नहीं दे सकता था। वे कांटों की शैया पर लेटते, ताकि शरीर को एक पल का भी आराम न मिले और वो नींद के आगे समर्पण न कर दे। 6 वर्ष बीत गए। 6 वर्षों की इस कठोर नींद रहित तपस्या ने सिद्धार्थ को लगभग मृत्यु के द्वार पर पहुंचा दिया था। वे शक्तिहीन होकर निरंजना नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे गिर पड़े। उनमें हिलने डुलने की भी शक्ति नहीं थी। उन्हें लगा कि उनका अंत निकट है। उन्होंने आंखें बंद की और वर्षों बाद वे गहरी बेहोशी में डूब गए। ये नींद नहीं थी, ये जीवन शक्ति का क्षय था। जब उनकी चेतना लौटी तो उन्होंने स्वयं को अत्यंत शांत पाया। उस गहरी मूर्छा ने उनके शरीर को वो विश्राम दे दिया था जिसे वे 6 वर्षों से नकार रहे थे। उसी समय पास के गांव की एक स्त्री सुजाता वहां आई और उन्हें कोई तपस्वी समझकर खीर का कटोरा अर्पित किया। सिद्धार्थ के मन में एक क्षण का द्वंद्व हुआ। इसे स्वीकार करना उनकी 6 वर्षों की तपस्या को भंग कर देगा, पर फिर उन्हें अपने शरीर की ओर देखा। ये शरीर, जो सत्य को पाने का एक साधन था, अब स्वयं सबसे बड़ी बाधा बन गया था। एक दुर्बल, थका हुआ और नींद से वंचित शरीर एक जागृत मन को कैसे धारण कर सकता है? उन्हें एक वीणा का दृष्टांत याद आया। यदि वीणा के तारों को बहुत अधिक कस दिया जाए तो वे टूट जाते हैं और कोई संगीत उत्पन्न नहीं होता। यदि उन्हें बहुत ढीला छोड़ दिया जाए तो भी उनसे कोई सुर नहीं निकलता। मधुर संगीत के लिए तारों का संतुलित होना, यानी मध्यम मार्ग पर होना आवश्यक है। ये उनके जीवन का निर्णायक क्षण था। उन्हें बोध हुआ कि सत्य न तो राजमहल के भोगविलास में है और न ही शरीर को कष्ट देने वाली इस कठोर तपस्या में। मार्ग इन दोनों अतियों के बीच में है। उन्होंने सुजाता के हाथों से खीर का कटोरा ले लिया और उसे ग्रहण किया। वर्षों बाद अन्न का पहला ग्रास उनके शरीर में अमृत की तरह फैल गया। उनके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उनके साथ तपस्या कर रहे 5 साथी ये देखकर कि सिद्धार्थ अपने कठोर मार्ग से विचलित हो गए हैं, उन्हें छोड़कर चले गए। सिद्धार्थ अकेले रह गए। उन्होंने निरंजना नदी में स्नान किया। उन्होंने अपने शरीर को, जिसे वे अब तक शत्रु समझ रहे थे, पहली बार मित्र की तरह स्वीकार किया। उन्होंने निश्चय किया कि वे शरीर को भूखा नहीं रखेंगे, उसे आवश्यक विश्राम देंगे और नींद को जीतने की व्यर्थ चेष्टा छोड़ देंगे। असली विजय शरीर पर नहीं, मन पर पानी है और एक शांत मन के लिए एक स्वस्थ शरीर आवश्यक है। वे वहां से चलकर गया पहुंचे और एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उन्होंने एक दृढ़ संकल्प लिया, जब तक मुझे परम सत्य का ज्ञान, वो परम जागरण प्राप्त नहीं हो जाता, मैं इस आसन से नहीं उठूंगा, चाहे मेरा शरीर यहीं सूखकर नष्ट क्यों न हो जाए। इस बार उनकी साधना शरीर को कष्ट देने की नहीं थी। इस बार उन्होंने अपने मन को साधने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी आती जाती श्वास पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने अपने मन के भीतर उठने वाले हर विचार, हर भय, हर इच्छा को बिना किसी पक्षपात के देखना शुरू किया।
ये उनकी अंतिम और सबसे बड़ी लड़ाई थी। ये लड़ाई नींद या भूख से नहीं, बल्कि स्वयं अपने मन की गहराइयों में छिपे संस्कारों और वासनाओं से थी। जैसे ही उनका ध्यान गहरा होने लगा, मार्ग की सेना ने, जो वास्तव में उनके अपने ही मन के प्रलोभन और भय थे, उन पर आक्रमण कर दिया। सुंदर अप्सराओं ने उन्हें लुभाने की कोशिश की, भयानक राक्षसों ने उन्हें डराया और संदेह के विचारों ने उन्हें उनके मार्ग से डिगाने का प्रयास किया। पूरी रात ये संघर्ष चला। ये तपस्या की थकी हुई जागृति और सम्यक ज्ञान के प्रकाश के बीच की अंतिम लड़ाई थी। सिद्धार्थ अविचलित रहे। वे साक्षी भाव से सब कुछ देखते रहे, और जब वैशाख पूर्णिमा की उस रात के अंतिम प्रहर में भोर का पहला तारा उदित हुआ, सिद्धार्थ के भीतर का सारा अंधकार, सारा अज्ञान एक झटके में विलीन हो गया। उनका मन एक शांत झील की तरह निर्मल हो गया। उन्हें सम्यक संबोधि प्राप्त हो गई। वे जाग गए। वे अब सिद्धार्थ नहीं, बुद्ध थे। उस परम जागरण के बाद उन्होंने अपनी आंखें बंद की। इस बार ये नींद नहीं थी, ये समाधि थी। ये एक ऐसा विश्राम था जिसकी वे जन्मों से तलाश कर रहे थे। एक ऐसा विश्राम जहां शरीर और मन दोनों शांत थे, पर चेतना का सूर्य अपने पूर्ण प्रकाश के साथ प्रज्वलित था। ये कंटीली जागृति का अंत और सहज जागरण का आरंभ था। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध ने अगले 45 वर्ष तक निरंतर यात्रा करते हुए लोगों को धर्म का उपदेश दिया। वे दिन में मीलों पैदल चलते, लोगों की समस्याओं को सुनते, उन्हें उपदेश देते और भिक्षु संघ का मार्गदर्शन करते। उनका जीवन अत्यंत व्यस्त और श्रमसाध्य था। फिर भी उनके चेहरे पर कभी थकान या अशांति का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता था। उनके सबसे निकटस्थ शिष्य आनंद, जो 24 घंटे उनकी सेवा में रहते थे, ने एक विलक्षण बात पर ध्यान दिया जो बुद्ध की निद्रा से संबंधित थी। बुद्ध भी अन्य मनुष्यों की तरह सोते थे, परंतु उनके सोने का तरीका अलौकिक था। वे सदैव अपनी दाईं करवट पर लेटते थे। उनका दाहिना हाथ सिर के नीचे तकिए की तरह मुड़ा रहता और बायां हाथ शरीर के ऊपर सीधा रहता। उनके पैर एक के ऊपर एक सीधे रहते। इस मुद्रा को सिंहशया, शेर की निद्रा, कहा जाता था, क्योंकि शेर भी इसी तरह सोता है, सजग और शक्तिशाली। परंतु जो बात आनंद को सबसे अधिक चकित करती थी, वो ये थी कि बुद्ध जिस अवस्था में रात को सोते थे, सुबह तक उसी अवस्था में पाए जाते थे। उनके शरीर में रात भर रंच मात्र भी हलचल नहीं होती थी। वे करवट नहीं बदलते थे, हाथ पैर नहीं हिलाते थे। ऐसा लगता था मानो कोई सजीव प्रतिमा विश्राम कर रही हो। आनंद स्वयं जब सोते थे तो रात में न जाने कितनी बार करवटें बदलते थे। कभी गर्मी लगती, कभी कोई मच्छर काटता, कभी कोई स्वप्न बेचैन कर देता, या कभी बस शरीर की अकड़न के कारण अवस्था बदलनी पड़ती थी। उन्होंने संघ के अन्य सभी भिक्षुओं को भी देखा था। वे सभी नींद में हिलते डुलते थे, पर बुद्ध का इस तरह पूर्णतः स्थिर होकर सोना एक पहेली थी। आनंद के मन में ये जिज्ञासा महीनों तक पलती रही। वे सोचते, तथागत दिन भर इतना अथक परिश्रम करते हैं, उनका शरीर तो किसी भी साधारण व्यक्ति से अधिक थकता होगा, फिर भी वे इतनी गहरी और अविचल शांति से कैसे सो सकते हैं? क्या उन्हें कोई स्वप्न नहीं आते? क्या उन्हें शरीर की कोई पीड़ा या असुविधा महसूस नहीं होती? उनकी नींद का रहस्य क्या है? एक रात आनंद की नींद किसी कारणवश जल्दी खुल गई। चांदनी रात थी और कुटिया में सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उन्होंने देखा, बुद्ध अपनी उसी सिंहशया मुद्रा में शांत लेटे हुए थे। उनके चेहरे पर परम शांति और सौम्यता का भाव था। उनकी श्वास इतनी धीमी, लयबद्ध और शांत थी कि ध्यान से देखने पर ही पता चलता था कि वे श्वास ले रहे हैं। आनंद अपनी जिज्ञासा को और नहीं रोक सके। वे जानते थे कि गुरु के विश्राम में विघ्न डालना उचित नहीं है, पर यह प्रश्न उनके लिए ज्ञान का एक नया द्वार खोल सकता था। वे धीरे से उठे और बुद्ध के चरणों के पास बैठ गए। अत्यंत विनम्र और धीमे स्वर में उन्होंने कहा, भंते,
गुरुदेव, मुझे क्षमा करें कि मैं आपके विश्राम में बाधा डाल रहा हूं, परंतु मेरे मन में एक प्रश्न है जो मुझे बहुत समय से व्याकुल कर रहा है और मुझे लगता है कि इसका उत्तर आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता। बुद्ध ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में नींद की खुमारी या झुंझलाहट का कोई भाव नहीं था, बल्कि वही करुणा और पूर्ण जागरूकता थी जो दिन में रहती थी। ऐसा लगा मानो वे सो नहीं रहे थे, बस आंखें बंद करके विश्राम कर रहे थे। उन्होंने शांत स्वर में कहा, पूछो आनंद। आनंद ने साहस बटोरकर पूछा, भंते, मैं वर्षों से आपको देख रहा हूं। आप जिस अवस्था में रात को शयन करते हैं, सुबह तक उसी अवस्था में रहते हैं। आपके शरीर में कोई हलचल नहीं होती, जबकि हम सभी साधारण लोग रात भर बेचैनी में करवटें बदलते रहते हैं। कृपा करके मुझे इसका रहस्य बताएं। ये कैसे संभव है? बुद्ध के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। उन्होंने कहा, आनंद, तुम्हारा प्रश्न अधूरा है। प्रश्न ये नहीं है कि मैं नींद में क्यों नहीं हिलता। सही प्रश्न यह है कि तुम और बाकी लोग नींद में क्यों हिलते डुलते हो। आनंद ने सहज भाव से उत्तर दिया, भंते, हम इसलिए हिलते हैं क्योंकि हमारा मन बेचैन रहता है। दिन भर की बातें, चिंताएं और इच्छाएं रात को सपनों का रूप ले लेती है। जब मन सपनों में भागता दौड़ता है, लड़ताज गड़ता है या भयभीत होता है, तो उसकी वो हलचल शरीर में भी प्रकट होती है। शरीर भी उसी के अनुसार हिलता है और करवटें बदलता है। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा उत्तर सही है आनंद। अब तुम स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर पा सकते हो। जिस व्यक्ति का मन दिन में शांत है, रात में भी शांत रहता है। मेरे मन में अब कोई इच्छा, कोई द्वेष, कोई भय या कोई अधूरी वासना शेष नहीं रही। मैंने मन के सभी विकारों को जड़ से उखाड़ दिया है। मेरा मन अब न तो अतीत में भटकता है और न ही भविष्य की चिंता करता है। वो सदा वर्तमान क्षण में स्थित रहता है, पूर्णतः शांत और मौन। उन्होंने आगे समझाया, जब मैं सोने जाता हूं तो मैं अपने शरीर को विश्राम का निर्देश देता हूं और मन को भी मौन में स्थित कर देता हूं। चूंकि मन में कोई विचार तरंग नहीं उठती, कोई स्वप्न जाल नहीं बुना जाता, इसलिए शरीर को भी हिलने डुलने का कोई कारण नहीं मिलता। मेरा शरीर रात भर बस ऊर्जा संचित करता है, जैसे एक शांत सरोवर वर्षा के जल को ग्रहण करता है। आनंद ने एक और गहरा प्रश्न पूछा, तो क्या आप सोते नहीं हैं? क्या आप नींद में भी जागृत रहते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, इसे इस प्रकार समझो आनंद, साधारण व्यक्ति जब सोता है तो वो अचेतन हो जाता है। उसकी जागरूकता का दिया बुझ जाता है। वो अज्ञान के अंधकार में डूब जाता है और सुबह जब उठता है तो उसे पता भी नहीं होता कि रात के 8 घंटे कहाँ गए। परंतु जब मैं सोता हूं तो मेरा शरीर गहरी निद्रा में होता है, पर मेरी चेतना का दिया जलता रहता है। मैं अपनी श्वास के आने जाने के प्रति सजग रहता हूं। मैं अपने शरीर के विश्राम के प्रति सजग रहता हूं। मैं अपने आसपास के वातावरण की ध्वनियों के प्रति भी सजग रहता हूं, पर मेरा मन उनमें लिप्त नहीं होता। मेरी नींद भी एक प्रकार का सतत ध्यान ही है, एक गहरी समाधि की अवस्था, जिसमें शरीर पूर्ण विश्राम में होता है और चेतना पूरी तरह से जागृत रहती है। ये सुनकर आनंद रोमांचित हो उठे। उन्हें समझ आया कि बुद्ध का जागरण केवल दिन के लिए नहीं था। वे 24 घंटे बुद्ध थे, एक जागे हुए पुरुष। उनकी नींद साधारण मनुष्यों की बेहोशी नहीं, बल्कि एक प्रबुद्ध योगी का सचेत विश्राम थी। ये उनके मन पर पूर्ण अधिकार और उनकी आंतरिक शांति का जीवंत प्रमाण था। उस दिन के बाद आनंद जब भी बुद्ध को सोते हुए देखते, उनके मन में केवल श्रद्धा और विस्मय का भाव उमड़ता। वे समझ गए थे कि राजमहल की बेचैन नींद से शुरू हुई यात्रा अब अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी थी। एक ऐसी जागरूक निद्रा जो स्वयं में एक उपदेश थी। बुद्ध केवल भिक्षुओं को ही नहीं, बल्कि गृहस्थों और आम लोगों को भी जीवन जीने की कला सिखाते थे। उनकी शरण में हर तरह के लोग आते थे, राजा, व्यापारी, किसान, सैनिक, और अपनी अपनी समस्याओं का समाधान पाते थे।
इनमें से एक बहुत ही आम समस्या थी अनिद्रा या बेचैन नींद, जो आज की ही तरह उस युग में भी लोगों को सताती थी। बुद्ध ने उन्हें नींद के मनोविज्ञान को समझाते हुए अत्यंत सरल और व्यावहारिक उपाय बताए। श्रावस्ती का सबसे धनी सेठ अनाथपिंडक बुद्ध का परम उपासक था। उसने संघ के लिए जेतवन जैसा भव्य विहार दान में दिया था। उसके पास अकूत संपत्ति थी। उसका व्यापार कई देशों में फैला था और उसके यहां हजारों कर्मचारी काम करते थे। परंतु वो अपनी नींद को लेकर बहुत परेशान था। एक दिन वो बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, आपके आशीर्वाद से मेरे पास किसी भौतिक वस्तु की कमी नहीं है। मेरा परिवार सुखी है, व्यापार अच्छा चल रहा है। फिर भी मैं रात को बिस्तर पर जाते ही बेचैन हो जाता हूं। मेरे मन में व्यापार के विचार घूमने लगते हैं। कल किस माल का सौदा करना है, कहीं मेरे जहाज समुद्र में डूब न जाए, कहीं कर्मचारी कोई धोखा न कर दे, कहीं राजा कोई नया कर न लगा दे। इन चिंताओं के बोझ तले मैं रात भर करवटें बदलता रहता हूं। सुबह जब उठता हूं तो शरीर और मन दोनों थके हुए होते हैं। कृपा करके कोई मार्ग बताएं। बुद्ध ने करुणा से उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, सुदत्त, अनाथपिंडक का वास्तविक नाम। तुम्हारी समस्या ये नहीं है कि तुम्हारे पास बहुत धन है। तुम्हारी समस्या ये है कि तुम्हारा धन तुम्हारे ऊपर हावी हो गया है। तुम सोते समय भी अपनी तिजोरियों और गोदामों की पहरेदारी करते हो। तुम अपने शरीर को तो शैया पर सुला देते हो, पर अपने मन को काम पर भेज देते हो। भला जो मन रात भर व्यापार करेगा, वो शरीर को विश्राम कैसे करने देगा? उन्होंने उसे एक सरल अभ्यास बताया। आज रात जब तुम सोने जाओ तो कुछ देर शांति से बैठना। अपनी आंखें बंद करके मन ही मन अपने व्यापार, अपनी संपत्ति, अपनी सभी योजनाओं को धन्यवाद देना। फिर उनसे कहना, मैंने दिन भर तुम्हारे लिए परिश्रम किया। अब ये मेरे शरीर और मन के विश्राम का समय है। मैं तुम सभी चिंताओं को सुबह तक के लिए इस कक्ष के बाहर छोड़ता हूं। ये कल्पना करो कि तुमने चिंताओं की एक गठरी बनाकर दरवाजे के बाहर रख दी है। इसके बाद बुद्ध ने आगे कहा, अपने मन में मैत्री भावना का अभ्यास करो। उन सभी के मंगल की कामना करो जो तुम्हारे साथ काम करते हैं, जो तुम्हारे मित्र हैं, और उनके लिए भी जो तुम्हारे शत्रु हैं। मन में ये भाव लाओ कि इस जगत में मेरा कोई बैरी नहीं है। जब तुम्हारा मन प्रेम और करुणा से भर जाएगा तो चिंता के लिए कोई स्थान ही नहीं बचेगा। फिर अपनी आती जाती श्वास पर ध्यान देते हुए लेट जाओ। तुम पाओगे कि तुम्हारा मन शांत हो गया है और नींद सहज ही आ जाएगी। अनाथपिंडक ने उस रात वैसा ही किया। उसे ये देखकर महान आश्चर्य हुआ कि वर्षों बाद उसे उस रात एक गहरी और स्वप्नहीन नींद आई। उसने सीखा कि नींद का संबंध बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि मन की आंतरिक अवस्था से है। कोसल के राजा प्रसेनजित भी बुद्ध के अनुयायी थे। एक बार वे अत्यंत व्याकुल अवस्था में बुद्ध के पास आए। उनका चेहरा पीला पड़ गया था और आंखें सूजी हुई थी। उन्होंने कहा, तथागत, मैं बहुत बड़ी विपत्ति में हूं। मुझे कई रातों से भयानक स्वप्न आ रहे हैं। मैं सपनों में देखता हूं कि मेरे शत्रु मेरा राज्य छीन रहे हैं। मेरे अपने ही मंत्री मेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं और मुझे युद्ध में पराजित होकर भागना पड़ रहा है। मैं चीखते हुए पसीने से लथपथ जाग जाता हूं और फिर पूरी रात भय के कारण सो नहीं पाता। इन दुस्वप्नों ने मेरा दिन का चैन भी छीन लिया है। बुद्ध ने शांत भाव से कहा, महाराज, स्वप्न कहीं बाहर से नहीं आते। वे तुम्हारे ही दिन भर के विचारों, कर्मों और भयों की प्रतिध्वनि है। एक राजा के रूप में तुम्हारा मन दिन भर क्या सोचता है? राज्य की सुरक्षा, शत्रुओं का भय, षड्यंत्रों की आशंका और युद्ध की रणनीतियां, जो बीज तुम दिन में अपने मन में बोते हो, रात को स्वप्न में उन्हीं के कड़वे फल उगते हैं। राजा ने पूछा, तो इसका उपाय क्या है भगवान? बुद्ध ने कहा, उपाय है दिन के अंत में मन की दिशा को बदलना। सोने से ठीक पहले कुछ समय के लिए स्वयं को राजा के कर्तव्यों से मुक्त कर लो।
एक सामान्य मनुष्य बन जाओ। अपने राजसी वस्त्र उतारकर साधारण वस्त्र पहनो। कुछ देर अपने बच्चों के साथ खेलो, अपनी रानी के साथ वार्तालाप करो या मधुर संगीत सुनो। इसके पश्चात एकांत में बैठकर आनापानसती, श्वास पर ध्यान का अभ्यास करो। अपने मन को युद्ध और राजनीति के मैदान से हटाकर श्वास के शांतिपूर्ण आवागम पर टिकाओ। जब मन थोड़ा शांत हो जाए तो दिन में हुए किसी भी ऐसे कार्य के लिए क्षमा मांगो जिससे किसी को कष्ट पहुंचा हो, और अंत में अपने राज्य की समस्त प्रजा, पड़ोसी राज्यों और अपने शत्रुओं के प्रति भी मंगल और मैत्री का भाव भेजो। जब तुम्हारा मन दिन के अंत में शांति, प्रेम और क्षमा से भरा होगा तो तुम्हारे सपनों में भी शत्रु नहीं, मित्र दिखाई देंगे। राजा प्रसेनजित ने बुद्ध की शिक्षा को अपनाया। उन्होंने सोने से पहले ध्यान और मैत्री भावना को अपनी दिनचर्या का अंग बना लिया। धीरे धीरे उनके बुरे सपने आने बंद हो गए और वे पुनः एक राजा की तरह निर्भय होकर सोने लगे। एक बार बुद्ध एक गांव में प्रवास कर रहे थे। वहां एक किसान उनके पास आया। वो बहुत गरीब और चिंतित था। उसने कहा, भगवन, इस वर्ष वर्षा नहीं हुई। मेरी सारी फसल सूखने की कगार पर है। मुझे रात में नींद नहीं आती। मैं बस यही सोचता रहता हूं कि अगर फसल नष्ट हो गई तो मैं अपने बच्चों का पेट कैसे भरूंगा और साहूकार का कर्ज कैसे चुकाऊंगा। भविष्य की ये चिंता मुझे सोने नहीं देती। बुद्ध ने उससे पूछा, भद्र पुरुष, क्या तुम्हारे रात भर जागकर चिंता करने से वर्षा हो सकती है? किसान ने निराश होकर कहा, नहीं भगवान। बुद्ध ने फिर पूछा, क्या तुम्हारी चिंता से साहूकार का कर्ज समाप्त हो सकता है? किसान ने फिर नए में सिर हिलाया। बुद्ध ने प्रेम से समझाया, तो फिर तुम उन चीजों के लिए अपनी नींद और स्वास्थ्य क्यों नष्ट कर रहे हो जो तुम्हारे नियंत्रण में है ही नहीं? देखो, तुमने अपना कर्म किया, तुमने खेत जोता, बीज बोया और परिश्रम किया। अब परिणाम प्रकृति के हाथ में है। व्यर्थ चिंता करके तुम अपनी उस ऊर्जा को भी समाप्त कर रहे हो जो तुम्हें कल सुबह एक नए समाधान को खोजने में मदद कर सकती है। हो सकता है कल तुम कोई और काम खोज सको या किसी से सहायता मांग सको, पर यह सब तुम तभी कर पाओगे जब तुम्हारा शरीर औसजरट होगा और मन शांत होगा। एक थका हुआ और चिंताग्रस्त मन कभी सही निर्णय नहीं ले सकता। उन्होंने किसान को सलाह दी, रात को जब सोने जाओ तो प्रकृति को धन्यवाद दो और सब कुछ उसी पर छोड़ दो। अपने मन को कहो, मैंने आज का अपना काम पूरी निष्ठा से किया। कल का सूरज एक नया समाधान लेकर आएगा। अपनी श्वास पर ध्यान दो और शरीर को शिथिल छोड़ दो। जब तुम परिणाम की चिंता से मुक्त होकर कर्म करते हो और रात को प्रकृति पर विश्वास करके सोते हो तो तुम्हें सच्ची शांति मिलती है। उस किसान को बुद्ध की बात समझ में आ गई। उसने व्यर्थ चिंता करना छोड़ दिया और गहरी नींद सोया। अगले दिन वो एक नई ऊर्जा के साथ उठा और उसने अपने लिए एक वैकल्पिक काम खोज लिया। इन कथाओं के माध्यम से बुद्ध ने संसार को सिखाया कि एक अच्छी नींद किसी दवा या तकिए में नहीं, बल्कि एक संतुलित, शांत और वर्तमान में जीने वाले मन में छिपी है। चिंता, भय, घृणा और अत्यधिक आसक्ति ही वे चोर है जो हमारी नींद चुराते हैं। भाग 5, महापरिनिर्वाण चेतना की अंतिम महानिद्रा। 80 वर्ष की आयु, 45 वर्षों की अनवरत धर्म यात्रा। बुद्ध का शरीर अब थक चला था, जैसे एक पुरानी गाड़ी अपनी लंबी यात्रा पूरी कर चुकी हो। उन्हें यह बोध हो गया था कि अब इस भौतिक शरीर को छोड़ने का, महापरिनिर्वाण का समय आ गया है। वे अपने शिष्यों के साथ यात्रा करते हुए कुशीनगर पहुंचे। हिरण्यवती नदी के किनारे 2 शाल वृक्षों के जोड़े के बीच उन्होंने अपना अंतिम विश्राम स्थल चुना। उनका शरीर अत्यधिक पीड़ा में था, फिर भी उनके मुख पर वही अपार शांति और करुणा विराजमान थी। उन्होंने अपने प्रिय सेवक आनंद को, जिनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी, पास बुलाया और धीमे स्वर में कहा, आनंद, इन 2 शाल वृक्षों के बीच मेरे लिए उत्तराभिमुख
सिर उत्तर की ओर करके आसन बिछाओ। मैं थक गया हूं आनंद, मैं लेटना चाहता हूं। आनंद ने रोते रोते भिक्षुओं के संघाटी उत्तरीय वस्त्र को 4 तह करके भूमि पर बिछा दिया। बुद्ध धीरे धीरे अपने आसन पर लेट गए। ये कोई साधारण लेटना नहीं था। उन्होंने उसी सिनशैस मुद्रा को धारण किया जिसमें वे जीवन भर सोते आए थे, अपनी दाई करवट पर, दाहिना हाथ सिर के नीचे, बाया हाथ शरीर पर और पैर एक के ऊपर एक। ये मुद्रा उनकी अंतिम सांस तक उनकी जागरूकता और आत्मनियंत्रण का प्रतीक थी। उनके चारों ओर हजारों भिक्षुओं, गृहस्थों और यहां तक कि देवताओं का भी जमघट लग गया था। जैसा कि बौद्ध ग्रंथ कहते हैं, वातावरण में गहरे शोक का मौन था। शाल के वृक्ष भी असमय फूलों से लद गए थे और अपनी पंखुड़ियां बुद्ध के शरीर पर बरसा रहे थे, मानो प्रकृति अपने सबसे महान पुत्र को अंतिम विदाई दे रही हो। उस पीड़ा की अवस्था में भी बुद्ध ने अपनी अंतिम शिक्षाएं दी। उन्होंने शोकमग्न आनंद को सांत्वना दी और उन्हें धर्म का मर्म समझाया। उन्होंने सभी भिक्षुओं को संबोधित करते हुए अपने अंतिम शब्द कहे, वै धम्मा संखारा अपमादेन संपादित, अर्थात संसार की सभी निर्मित वस्तुएं संस्कार नश्वर हैं, क्षय धर्मी हैं। प्रमाद रहित होकर पूरी जागरूकता के साथ अपने मोक्ष के लिए यत्न करो। ये उनके जीवन भर की शिक्षा का सार था, जागरूकता। जागते हुए भी जागरूक रहो और सोते हुए भी जागरूक रहो। इसके बाद बुद्ध मौन हो गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, परंतु ये अचेतन की नींद में जाना नहीं था। ये चेतना की सबसे ऊंची उड़ान थी। उन्होंने अपने मन को ध्यान की गहनतम अवस्थाओं में एक एक करके प्रवेश कराया। वे प्रथम ध्यान से लेकर चतुर्थ ध्यान तक गए और फिर उससे भी परे रूप और अरूप लोकों की समाधियों में विचरण किया। ये उनकी चेतना की अंतिम यात्रा थी, ब्रह्मांड के सूक्ष्मतम स्तरों से गुजरते हुए। अंत में वे ध्यान की सभी अवस्थाओं से वापस लौटकर चतुर्थ ध्यान की अवस्था में स्थित हुए, जो परम समता और शांति की अवस्था है। और उसी परम शांत, परम जागरूक अवस्था में उन्होंने अपनी अंतिम श्वास छोड़ी। उनकी ये अंतिम निद्रा, जिसे संसार मृत्यु कहता है, वास्तव में मृत्यु नहीं थी। ये महापरिनिर्वाण था, परम निर्वाण, जहां चेतना अपने स्रोत में विलीन हो जाती है। ये उस चक्र का भव्य समापन था जो राजमहल की बेचैन रातों से शुरू हुआ था, तपस्या की कंटीली जागृति से गुजरा था, बोधि वृक्ष के नीचे परम जागरण में रूपांतरित हुआ था, जागरूक निद्रा में परिपक्व हुआ था और अंत में महानिद्रा की परम शांति में विलीन हो गया। बुद्ध की निद्रा की कहानी हमें सिखाती है कि नींद केवल एक जैविक क्रिया नहीं है, ये हमारे मन का दर्पण है। एक अशांत मन बेचैन नींद को जन्म देता है और एक शांत मन गहरी आरामदायक नींद को, और एक पूर्णतः प्रबुद्ध मन नींद को भी ध्यान में, समाधि में रूपांतरित कर देता है। उनकी यात्रा ये दर्शाती है कि यदि हम अपने मन को साधने का प्रयास करें तो हम भी अपनी साधारण नींद को एक गहरे विश्राम और आंतरिक शांति का स्रोत बना सकते हैं और जीवन के हर क्षण को, चाहे वो जागृति का हो या निद्रा का, पूरी जागरूकता और शांति के साथ जी सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो हाइप करके हमें सपोर्ट करें। नगर के सबसे प्रसिद्ध कवि थे कवि। उनका असली नाम तो लोग लगभग भूल ही चुके थे, क्योंकि उनकी ख्याति उनके उपनाम से ही थी। उनकी कविताएं ऐसी होती थी कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। राजा अपने दरबार में उन्हें सर्वोच्च आसन देते थे। प्रेमिकाएं अपने प्रेमियों को उनके शेर सुनाती थी और विद्वान उनकी रचनाओं में छिपे गहरे अर्थों पर चर्चा करते थे। कवि के पास धन था, सम्मान था और प्रतिभा का वो शिखर था जहां पहुंचना हर कलाकार का स्वप्न होता है। परंतु जिस स्याही से वे दिन में प्रशंसा के महाकाव्य लिखते थे, वही स्याही रात में उनके लिए विष बन जाती थी। जब सारा नगर शांति की चादर ओढ़कर सो जाता, तब कवि की असली लड़ाई शुरू होती थी। उनका शयन कक्ष
किसी राजा के कक्ष से कम नहीं था। नरम गद्दे, रेशमी चादरें, मंद सुगंध और खिड़की से आती चांदनी। पर जैसे ही वे अपनी आंखें बंद करते, उनका मन एक अशांत महासागर बन जाता। विचारों की लहरें एक के बाद एक उठती और उनके मस्तिष्क के तट से टकराती। ये विचार उनकी कविता के नहीं होते थे। ये विचार होते थे ईर्ष्या के, तुलना के और एक गहरे असंतोष के। वे सोचते, पड़ोसी राज्य का कवि प्रखर मुझसे बेहतर कैसे लिख सकता है? उसकी नई रचना की इतनी प्रशंसा क्यों हो रही है? क्या मेरे शब्द अब उतने प्रभावशाली नहीं रहे? वे बिस्तर पर करवटें बदलते रहते। कभी उन्हें अपनी ही कोई पुरानी पंक्ति याद आती और वे सोचते, मैं अब ऐसा क्यों नहीं लिख पाता? क्या मेरी प्रतिभा का स्रोत सूख गया है? कभी भविष्य का भय उन्हें सताता, अगर मैं कुछ नया और महान नहीं लिख सका तो लोग मुझे भूल जाएंगे। मेरा ये सम्मान, ये ख्याति सब रेत के महल की तरह ढह जाएगी। नींद उनसे कोसों दूर खड़ी रहती, मानो उनका उपहास कर रही हो। अक्सर वे आधी रात को हड़बड़ाकर उठ बैठते। उन्हें लगता कि शब्द उनके चारों ओर उड़ रहे हैं, उन्हें ताने दे रहे हैं, उनका गला घोंट रहे हैं। वे कागज और कलम लेकर लिखने बैठते, पर मन इतना कोलाहल से भरा होता कि एक भी पंक्ति सहजता से नहीं उतरती थी। वे जो भी लिखते उन्हें अधूरा और शक्तिहीन लगता। वे क्रोध में कागज को फाड़कर फेंक देते। उनकी रातें जागने और स्वयं से लड़ने में बीतती थी। सुबह जब वे थके हुए, सूजी हुई आंखों के साथ दुनिया का सामना करते, तो लोग उनकी प्रतिभा की प्रशंसा करते, पर कोई ये नहीं देख पाता था कि ये प्रशंसित कवि भीतर से कितना खोखला और अशांत है। उसकी नींद उसके ही शब्दों के बनाए कारागार में कैद थी। उन्होंने वैद्यों को दिखाया, हकीमों से दवाइयां ली, नींद लाने वाले लेप लगाए, पर कोई भी औषधि उनके मन के भीतर चल रहे तूफान को शांत नहीं कर सकी। वे समझ गए थे कि उनकी समस्या शरीर की नहीं, आत्मा की है। उन्हें नींद की नहीं, शांति की आवश्यकता थी। एक ऐसी शांति जो शब्दों के पार हो। एक दिन राज दरबार में किसी यात्री ने बातों बातों में सुदूर पर्वत श्रृंखलाओं में रहने वाले एक रहस्यमयी मूर्तिकार का जिक्र किया। उसने कहा, पहाड़ों की गोद में एक गांव है जहां एक वृद्ध मूर्तिकार रहते हैं। लोग उन्हें शांति शिल्पी कहते हैं। वे बोलते बहुत कम हैं, पर उनके हाथों से बनी मूर्तियां ऐसी होती हैं मानो पत्थर में प्राण फूंक दिए गए हों। उन मूर्तियों को देखने मात्र से मन की सारी बेचैनी शांत हो जाती है। कहते हैं वे पत्थर नहीं तराशते, वे मौन को आकार देते हैं। ये बात कवि के हृदय में उतर गई। मौन को आकार देना, ये विचार उन्हें झकझोर गया। वे जो शब्दों के शोर में अपनी शांति खो चुके थे, उन्हें लगा कि शायद उस मौन शिल्पी के पास उनकी व्याधि का कोई समाधान हो। बिना किसी को बताए एक रात वे अपने सारे ऐश्वर्य को छोड़कर निकल पड़े। उन्होंने साधारण वस्त्र पहने और उन अनजाने पहाड़ों की ओर चल दिए। यात्रा कठिन थी। शहर की मुलायम सड़कों पर चलने वाले पैरों को अब पथरीले रास्ते छील रहे थे। जो शरीर मखमली बिस्तरों का आदी था, उसे अब ठंडी चट्टानों पर सोना पड़ रहा था। कई हफ्तों की कठिन यात्रा के बाद वे अंततः उस गांव में पहुंचे। वो एक अत्यंत शांत और सुरम्य स्थान था। गांव के छोर पर एक छोटी सी कुटिया थी, जिसके बाहर एक अधूरा सा कर्मशाला, वर्कशॉप था। वहां उन्होंने उस वृद्ध मूर्तिकार को देखा। उनके बाल चांदनी की तरह सफेद थे, चेहरे पर गहरी झुर्रियां थी, पर उनकी आंखों में एक बच्चे जैसी सरलता और एक गहरे सरोवर जैसी शांति थी। वे एक बड़ी सी चट्टान पर अपनी छेनी से बहुत धीरे धीरे ध्यानपूर्वक चोट कर रहे थे। हर चोट से एक संगीत सा उत्पन्न होता था। कवि उनके पास गए और अपने काल के सबसे बड़े कवि होने के अहंकार के साथ बोले, मैं कवि हूं। मैंने आपकी बहुत प्रसिद्धि सुनी है। कहते हैं आप पत्थर में शांति भर देते हैं। मैं आपसे वो कला सीखने आया हूं। मैं भी अपनी कविताओं में ऐसी ही शांति लाना चाहता हूं, ताकि मेरा मन भी शांत हो सके।
वृद्ध मूर्तिकार ने अपनी छेनी रोकी। उन्होंने कवि की ओर देखा। उनकी आंखों में न कोई आश्चर्य था, न कोई प्रशंसा, बस एक गहरी शांत दृष्टि थी। वे कुछ बोले नहीं, बस मुस्कुराए। फिर उन्होंने अपनी कर्मशाला के एक कोने में पड़ी झाड़ू की ओर इशारा किया और धीमे स्वर में कहा, यह जगह बहुत धूल भरी है। अगर यहां रहना है तो पहले इसे साफ कर दो। यह सुनकर कवि का अहंकार तिलमिला उठा। मैं इतना बड़ा कवि और यह साधारण मूर्तिकार मुझसे झाड़ू लगाने को कह रहा है? पर वे इतने थक चुके थे और इतने निराश थे कि उन्होंने प्रतिरोध नहीं किया। उन्होंने चुपचाप झाड़ू उठाई और कर्मशाला साफ करने लगे। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। कवि उस मूर्तिकार के साथ ही रहने लगे, पर उनके बीच संवाद लगभग न के बराबर था। मूर्तिकार ने उन्हें कला के बारे में एक शब्द भी नहीं सिखाया। वे कवि से बस छोटे छोटे साधारण काम करवाते, कर्मशाला साफ करना, पहाड़ों से पानी भरकर लाना, उनके औजारों को तेज करना और सबसे अधिक बस चुपचाप बैठकर उन्हें काम करते हुए देखना। शुरुआत में कवि के लिए यह असहनीय था। उनका मन विद्रोह करता, मैं यहां अपना समय नष्ट कर रहा हूं। मुझे कविता लिखनी चाहिए, पर मैं यहां पत्थर धो रहा हूं। उनका मन पुराने विचारों से भर जाता। वे शहर के जीवन, अपनी प्रसिद्धि और अपने प्रतिद्वंदियों के बारे में सोचते। रातें अभी भी बेचैन थी। वे कठोर धरती पर सो नहीं पाते थे, पर धीरे धीरे एक अनपेक्षित बदलाव आने लगा। हर दिन घंटों तक मूर्तिकार को काम करते देखकर कवि ने एक चीज पर ध्यान दिया। मूर्तिकार जब काम करते थे तो वे बस काम करते थे। उनका पूरा अस्तित्व उस एक क्षण में छेनी की उस एक चोट में समा जाता था। उनकी आंखों में भविष्य की कोई चिंता नहीं होती थी, नहीं अतीत का कोई बोझ। वे उस पत्थर से ऐसे बात करते थे जैसे वह कोई जीवित वस्तु हो। एक दिन कवि ने देखा कि मूर्तिकार दोपहर के भोजन के बाद एक पेड़ के नीचे लेटे और कुछ ही क्षणों में गहरी नींद में सो गए। उनकी नींद इतनी गहरी और शांत थी जैसे किसी छोटे बच्चे की हो। कोई बेचैनी नहीं, कोई करवट बदलना नहीं, बस परम विश्राम। ये देखकर कवि के मन में ईर्ष्या की एक नई लहर उठी, पर यह ईर्ष्या किसी दूसरे कवि से नहीं, बल्कि इस साधारण मूर्तिकार की गहरी नींद से थी। उस शाम जब मूर्तिकार अपना काम समाप्त कर रहे थे, कवि अपनी बेचैनी को रोक नहीं पाए। वे बोले, गुरुवर, मुझे यहां रहते हुए महीने हो गए। आप मुझे मूर्ति बनाना कब सिखाएंगे? आप मुझे वो रहस्य कब बताएंगे जिससे मन शांत होता है? मूर्तिकार ने अपनी छेनी नीचे रखी और पहली बार कवि से सीधे बात की। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें पहले दिन से ही सिखा रहा हूं, पर तुम्हारा मन इतना शोर से भरा है कि तुम सुन ही नहीं पा रहे हो। उन्होंने कवि के हाथ में एक छोटी छेनी और एक हथौड़ा थमाया। तुम पूछते हो मन को शांत कैसे करें? तुम्हारा मन शब्दों से भरा है, विचारों से, तुलनाओं से। तुम हमेशा कुछ बनने की कोशिश में लगे रहते हो। एक महान कवि, एक सफल व्यक्ति। ये बनने की कोशिश ही तुम्हें सोने नहीं देती। उन्होंने एक छोटे पत्थर की ओर इशारा करते हुए कहा, इस पत्थर को देखो, ये कुछ बनने की कोशिश नहीं कर रहा। ये बस है। जब मैं इस पर छेनी चलाता हूं तो मैं इसे कुछ बनाने की कोशिश नहीं करता। मैं बस इसके भीतर जो अतिरिक्त पत्थर है उसे हटाता हूं, ताकि जो मूर्ति पहले से ही भीतर छिपी है वह प्रकट हो सके। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है, वृद्ध ने कहा। शांति तुम्हारे भीतर पहले से ही है, पर तुमने उसे ईर्ष्या, भय और अहंकार के अतिरिक्त पत्थर के नीचे दबा दिया है। तुम्हें कुछ नया सीखना नहीं है, तुम्हें बस इस व्यर्थ के बोझ को हटाना है। कल से, उन्होंने कहा, तुम बस इस पत्थर पर चोट करना, कोई मूर्ति बनाने की कोशिश मत करना। बस चोट करने के कर्म पर, उसकी ध्वनि पर और अपने हाथ में हो रही कंपन पर ध्यान देना। अगले दिन से कवि ने वही किया जो मूर्तिकार ने कहा था। वे एक पत्थर पर बैठकर बस उस पर छेनी से चोट करते रहे। शुरुआत में उनका मन हजार दिशाओं में भागा,
उन्हें ये काम मूर्खतापूर्ण और व्यर्थ लगा, पर वे लगे रहे। धीरे धीरे हथौड़े और छेनी की लयबद्ध ध्वनि उनके भीतर उतरने लगी। उनका ध्यान बाहरी दुनिया से हटकर उस ध्वनि पर केंद्रित होने लगा। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि जब वे पूरी तरह से उस कर्म में डूब जाते हैं तो उनके मन में कोई और विचार नहीं आता, न प्रखर की कविता का, न अपनी प्रसिद्धि का। कई दिन बीत गए। एक दोपहर वे पूरी तरह से अपने काम में खोए हुए थे। उन्हें समय का, अपने अस्तित्व का, यहां तक कि अपने नाम का भी कोई बोध नहीं था। बस वे थे, पत्थर था और छेनी की टकटक की ध्वनि थी। उस क्षण में उनका मन पूरी तरह से मौन और वर्तमान में स्थित था। अचानक उन्हें एहसास हुआ और वे रुक गए। उनके भीतर एक गहरी शांति का अनुभव हो रहा था, वैसी शांति जो उन्होंने जीवन में पहले कभी महसूस नहीं की थी। ये शब्दों के पार की शांति थी, ये होने की शांति थी। उस रात जब वे सोने के लिए लेटे तो उनके मन में कोई विचार नहीं था, कोई चिंता नहीं थी। उनका शरीर दिन भर के श्रम से थका हुआ था और मन पूरी तरह से शांत था। वे लेटे और वर्षों बाद, शायद अपने बचपन के बाद पहली बार, वे कुछ ही क्षणों में एक गहरी स्वप्नहीन निद्रा में डूब गए। वे अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठे। उनके शरीर में एक अभूतपूर्व ताजगी और ऊर्जा थी। उन्होंने जीवन में पहली बार विश्राम के वास्तविक अर्थ को जाना था। ये नींद केवल शरीर का आराम नहीं थी, ये आत्मा का स्नान था। वे समझ गए, मूर्तिकार का रहस्य कोई तकनीक नहीं थी, बल्कि कर्म में पूरी तरह से डूब जाना था। जब मन वर्तमान में होता है तो वो शांत होता है और एक शांत मन ही गहरी नींद सो सकता है। कवि कुछ और महीने उस मूर्तिकार के पास रहे। अब उन्होंने मूर्ति बनाना नहीं सीखा, बल्कि अपने मन के अतिरिक्त पत्थर को तराशना सीख लिया था। एक दिन उन्होंने वृद्ध मूर्तिकार को प्रणाम किया और उनसे विदा ली। मूर्तिकार बस मुस्कुराए, मानो वे जानते थे कि शिष्य अब तैयार है। जब कवि वापस शहर लौटे तो लोग उन्हें देखकर हैरान रह गए। उनके चेहरे पर वही प्रतिभा का तेज था, पर अब उसमें अहंकार की जगह एक गहरी शांति और सौम्यता थी। उन्होंने फिर से कविता लिखना शुरू किया, पर अब उनकी कविताएं अलग थी। उनमें शब्दों का जटिल जाल और अलंकारों का बोझ नहीं था। उनकी नई कविताएं सरल थी, मौन थी और उस गहरी शांति से भरी थी जिसे उन्होंने पहाड़ों में अनुभव किया था। उनकी कविताएं अब दूसरों से तुलना करने या उन्हें प्रभावित करने के लिए नहीं थी, बल्कि उनके अपने आंतरिक मौन की एक सहज अभिव्यक्ति थी। वे कविताएं पढ़ने वालों के मन में भी शांति घोल देती थी और उनकी रातें वे अब बेचैन नहीं थी। कवि दिन भर अपनी कला में पूरी जागरूकता के साथ डूबते और रात में एक शांत, कृतज्ञ मन के साथ गहरी निद्रा में लीन हो जाते। उनकी नींद अब उनकी कविता की तरह ही गहरी, सरल और सुंदर थी। उन्होंने जान लिया था कि सबसे अच्छी नींद उस दिन आती है जब दिन पूरी जागरूकता के साथ जिया गया हो। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।